स्टडी आईक्यू। आप सभी का स्वागत है स्टडी आईक्यू यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बेसिकली आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं रीजनिंग में, दैट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अभी रिसेंटली रीजनिंग स्टार्ट किया है और उसमें अभी तक हम 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं। फर्स्ट वन इज ब्लड रिलेशन एंड सेकंड इज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ये दोनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड आज का जो टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का। ओके, आप चाहे कोई भी एग्जाम दे, चाहे सीसेट हो या फिर अदर वनडे एग्जाम्स हो, वहाँ पे ये सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। ठीक है, और मैं आपको अगेन एक चीज़ दोबारा बताना चाहूँगी कि हम यहाँ पे पहले उन टॉपिक को कवर करेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और बंच में क्वेश्चन आते हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी उन टॉपिक्स को देंगे, उसके बाद हम बाद में वो टॉपिक जिनसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उनको हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग को। ठीक है, तो कोडिंग एंड डिकोडिंग में आपको सबसे पहले कुछ टाइप्स मैं बताऊंगी कि किस किस टाइप के कुछ डेफिनेट टाइप्स हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चंस टाइप्स पेपर में आ सकते हैं वो हम क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करने से पहले आपको सबसे पहले जो चीज़ जानना ज़रूरी है वो है इनकी प्लेस वैल्यूज़। ठीक है, तो जब भी बात आती है कोडिंग डिकोडिंग की तो पूरा चैप्टर ही इन प्लेस वैल्यू पे डिपेंडेंट है। अगर आपको ए से लेके जेड तक की प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो फिर आपके लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन को अगर आपको जल्दी कैलकुलेट करना है तो आपको इन प्लेस वैल्यू का याद होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ए की प्लेस वैल्यू है 1, बी की प्लेस वैल्यू है 2, सी की प्लेस वैल्यू है 3, डी की 4, ई की 5 एंड एफ की 6। इसी प्रकार जी 7, एच 8, आई 9, जे 10। ठीक है, ये सब क्या है जो मैंने जेड तक लिखी हैं, ये सारी प्लेस वैल्यूज हैं जिन पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिसिंग टर्म के फॉर्म में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब आप इन्हें किस तरीके से याद रख पाते हैं ये आपके ऊपर है। ठीक, बाकी कुछ कुछ डेफिनेट चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे इस टाइप से सीरीज़ में पढ़ के याद रख सकते हैं। जैसे ए बी सी डी को हम एक सीक्वेंस में बोल लेते हैं ना कि ए बी सी डी, तो 1 2 3 4 इस तरीके से आप ये 4 सीक्वेंस आप एक बार में याद रख सकते हैं, ए बी सी डी 1 2 3 4। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे पी क्यू आर एस 16 17 18 19 इस तरीके से आप इनकी प्लेस वैल्यू याद रख सकते हैं। पी क्यू आर एस 16 17 18 19 इस तरीके से, और यहाँ पे 1 2 3 4 ए बी सी डी ये 4 4 करके आपको 8 प्लेस वैल्यू याद हो गई। इसके अलावा कुछ 5 के टेबल पे बेस्ड कुछ होती हैं, जैसे ई आपका 5 है, ठीक है, जे आपका 10 है, 5 10, ओ आपका 15 है और टी आपका 20 है। तो एक इजोटी करके वर्ड आपको कहीं कहीं बुकिश लैंग्वेज में देखने को मिलता है, ई जे ओ टी वाई, ये जो वर्ड है इजोटी। ठीक है, इसमें 5 का टेबल बनता है। कैसे? ई की वैल्यू होती है 5, जे की वैल्यू होती है 10, ओ की वैल्यू 15, टी की 20 और वाई की 25। ठीक है, तो ये 5 का टेबल बना रही होती हैं वैल्यूज इजोटी वर्ड से। ओके, इसके अलावा v से 22 वैल्यू को आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। कुछ वैल्यूज है जिनको आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसके अलावा आप किसी के नेम से, किसी की बर्थ डेट होती होगी, उसका लेटर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो आप उस तरीके से रिमाइंड कर सकते हैं। तो कई तरीके हैं इनको याद रखने के, डिपेंड करते हैं कि आप किस तरीके से उसको याद कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो XYZ, कई बार हम बोलते वक्त XYZ टॉपिक, XYZ वैल्यू इस तरीके से करते हैं ना, तो XYZ तीनों को एक बार में याद रख लो, 24 25 26 XYZ, 24 25 26 XYZ, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और अगर हम देखें तो T से 20, T20 मैच होता है भाई, है ना, तो T से 20 कि T की प्लेस वैल्यू 20 है। अंडर 21, ठीक है, अंडर 21 मैच भी होता है, तो U21, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और अगर हम देखें तो यहाँ पे आप M और N की इकट्ठी वैल्यू याद कर सकते हो, 13 14, MN 13 14, MN 13 14 इस तरीके से। ठीक है,
और अगर हम देखें तो और यहाँ पे G7 को आप एक बार में याद रख सकते हो। जब आप G लिखते हो तो यहाँ पे साइड में ये जो G की डंडी है उससे 7 बन रहा होता है, तो G7 से आप G7 और इसकी प्लेस वैल्यू भी 7 ही है, इस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, I की प्लेस वैल्यू है 9, I की प्लेस वैल्यू है 9, डायरेक्ट याद रख लो I9 9I I9 9I, ऐसे एक दो बार बोलोगे ना अपने आप वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। तो A से लेके Z तक की वैल्यूज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो ये कोडिंग डिकोडिंग में आपको सबसे पहली प्रायोरिटी है, ये याद रखना है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपको PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कोडिंग एंड डिकोडिंग में आपको कुछ ऑपोजिट सीरीज भी याद होनी चाहिए, क्योंकि ऑपोजिट सीरीज और ऑपोजिट प्लेस वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि A की ऑपोजिट प्लेस वैल्यू है भाई Z। ठीक है, A की ऑपोजिट है Z, सिमिलरली B का Y, C का X, ठीक, DW और EV। तो ये क्या है, जो मैंने डबल बाई डायरेक्शनली एरो बनाए हैं, ये सारे एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि AZ B बाय Y, नॉट बाय, B Y से बाय की स्पेलिंग बनती है ना, तो बाय से आप B और Y दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये याद रख सकते हो। CX दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, DW EV, हाँ एक वर्ड है जो मैं कई बार बताती हूँ, LOVE, लव। ठीक है, अब इस वर्ड में दोनों लेटर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, जैसे L O का ऑपोजिट O, L का ऑपोजिट, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, कहाँ गया L, ये है L का ऑपोजिट O, O का ऑपोजिट L। ठीक है, सिमिलरली V और E आपको यहाँ पे मैंने बताया, तो V और E भी एक दूसरे के ऑपोजिट है भाई। तो इस वर्ड से आप क्या कर सकते हो, दो लेटर यानी कि 4 लेटर में से दोनों कौन किसके ऑपोजिट है आप ये याद रख सकते हो। ठीक है, और आप लोग को तो पता ही होगा, PK मूवी आई थी कि नहीं, तो PK मूवी में मूवी के उस नेम से आप P का ऑपोजिट K का ऑपोजिट P, इस तरीके से याद रख सकते हो। LO वाला बता दिया, MN डायरेक्ट याद रख लो, MN NM MN करके। ठीक है, और इसके अलावा IR एक सब्जेक्ट होता है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। IR से आप RI या IR ये वर्ड लेटर याद रख सकते हो। और अगर हम देखें तो GT, ठीक है, GT गेट की स्पेलिंग GET बनती है। ठीक है, तो E को भूल जाओ, G और T एक दूसरे के ऑपोजिट, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और अगर हम देखें तो UF, उफ से आप FU एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये याद रख सकते हो। F और U, UF उफ की स्पेलिंग बन रही है, तो U F के ऑपोजिट, F U के ऑपोजिट, इस तरीके से। ओके, बाकी सारा कुछ ऐसा नहीं है कि आपको याद ना रह पाए, तो कुछ ना कुछ कोड आप अपने मन से भी क्रिएट कर सकते हो इनको याद रखने के लिए अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज कि आपको A से लेके Z तक की सारी प्लेस वैल्यूज पता होनी चाहिए। सेकेंड वन कि आपको ऑपोजिट सीरीज भी पता होना चाहिए, कौन किसके ऑपोजिट है। ठीक, अब देखो जैसे यहाँ पे ये जो इनकी प्लेस वैल्यू लिखी है, तो जब हम ऑपोजिट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑपोजिट में भी जो ऑपोजिट है मतलब उनकी प्लेस वैल्यू की बात हो रही है। जैसे A की प्लेस वैल्यू है 1 और Z की प्लेस वैल्यू है 26, तो कई बार आपको कोडिंग डिकोडिंग में कुछ ऐसे लेटर देखने को मिलेंगे जिनका ऑपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू वहाँ पे होगी। ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस हो रहा होगा। ठीक, जैसे U की प्लेस वैल्यू है 21 और F की कितनी है भाई 6, तो 6 के ऑपोजिट 21, 21 के ऑपोजिट 6। जैसे लेटर्स ऑपोजिट हैं वैसे ही इनकी प्लेस वैल्यू भी एक दूसरे के ऑपोजिट वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप इनको थोड़ा ध्यान से याद कर लीजिएगा भाई। ठीक है, अब देखो इसके अलावा कोडिंग एंड डिकोडिंग में क्वेश्चन किस किस टाइप के आ सकते हैं, तो कुछ डेफिनेट चीज़ें बता देती हूँ, बाकी
भाई करने को तो इतनी चीज़ें हैं, आप जितनी प्रैक्टिस लगा लो आपको उतने टाइप पता चलते जाएंगे, ठीक है। तो देखो जैसे अगर हम टाइप्स की बात करें, ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। अगर हम इसमें कुछ टाइप्स की बात करें कि कुछ ऐसे तो टाइप बता दीजिए मैम कि हम उनको याद रख पाएँ। तो टाइप अगर हम देखें तो इसमें +1 -1 +2 -2 अप टू सो ऑन, मतलब कितनी भी संख्याओं के +1 +2 -1 -2 वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है भाई। एग्जाम में हम एक पैटर्न आपको बता सकते हैं जिसमें से एक ये है कि जो भी लेटर आपको गिवन होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार मीनिंगफुल लेटर हो, कुछ भी वो दे सकते हैं आपको, बिल्कुल कोई भी शब्द इधर उधर के लेटर जोड़ जाड़ के दे देंगे और आपसे बोलेंगे कि बताओ इसमें कोड कौन सा लग रहा है, और उसके बेसिस पे कोई वर्ड दे देंगे, उसका कोड आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें से एक टाइप है वहाँ पे या तो +1 -1 +2 -2 +3 -3, ऐसे कोई भी संख्याएं हैं जो प्लस माइनस हो सकती हैं, ठीक। इसके अलावा अगर मैं एक और चीज़ बताऊं तो जब प्लस माइनस हो रहा है तो समटाइम्स आपको एक दो ऑपरेशन और देखने को मिलेंगे, दैट इज इनटू, इनटू 2, इनटू 3, इनटू 4, कितना भी इनटू हो सकता है, ठीक। आपको सिर्फ पैटर्न ध्यान रख के चलना है कि ये भी एक पैटर्न है कोडिंग डिकोडिंग में। और अगर मैं इसके अलावा और बात करूं तो डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 3, है ना, इस तरीके से कुछ कुछ संख्याएं आपको डिवीजन के फॉर्म में दे दी जाएंगी। और अगर हम देखें तो ऑपोजिट वैल्यूज दे रखी होंगी, ये वाले टाइप भी क्वेश्चन में पेपर में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और अगर मैं बात करूं तो और क्या आ सकता है, और रिवर्स वाला डेटा भी गिवन होता है भाई। कई बार वैल्यूज लिखी कुछ इस तरीके से होती हैं, कोडिंग इस तरीके से हो रही होती है, रिवर्स वाली चीज़ें देखने को टाइप में देखने को मिलती हैं। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो रिवर्स हो गया, ऑपोजिट हो गया, चारों ऑपरेशंस हो गए। इसके अलावा समटाइम्स ऑड नंबर्स की सीरीज आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकती है। ऑड नंबर सीरीज दैट इज 1 3 5 7 वाला, या तो प्लस हो रहा होगा या तो माइनस हो रहा होगा। अब ऑड नंबर है तो बड़े ही प्यार से वो इवन नंबर भी दे देता है कई बार कि इवन नंबर की सीरीज फॉलो हो रही होती है वहाँ पे। कैसे इवन नंबर की सीरीज फॉलो होगी, 2 4 6 8 को या तो वो प्लस कर रहा होगा या तो वो माइनस कर रहा होगा, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन। और अगर हम देखें तो ऑड नंबर, इवन नंबर, इसके अलावा और क्या हो सकता है, कुछ ऐसे क्रॉस में पैटर्न बनते हुए भी कई क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ ऊपर दिखा रही हूँ मैं, जैसे मान लो 1 2 3 4 लेटर है, ठीक है, इनका कुछ ना कुछ कोड है, जैसे मान लो ये यहाँ पे कोड है, ओके। तो इसका पैटर्न यहाँ बन रहा होगा, इसका यहाँ बन रहा होगा, इसका पैटर्न यहाँ बन रहा होगा, इसका यहाँ बन रहा होगा। इस तरीके के पैटर्न बेस्ड भी कई क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और बाकी की चीज़ें हाँ, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि जो भी लेटर होगा ना उसकी सारी प्लेस वैल्यू को ऐड किया जा रहा होगा और उनसे कोई ना कोई नंबर बन रहा होगा, ठीक है, सारी प्लेस वैल्यू को ऐड किया जा रहा होगा, उनसे नंबर बन रहा होगा। तो एडिशन ऑफ प्लेस वैल्यू ये भी एक टाइप है कोडिंग डिकोडिंग में जो क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, एडिशन ऑफ प्लेस वैल्यू, ठीक। इसके अलावा अगर मैं और डीप में जाऊं तो प्लेस वैल्यू का अगर एडिशन हो रहा है तो इसके अलावा और क्या होता है, और एडिशन प्लस रिवर्स, एडिशन ये जो रिवर्स था ना, ये एडिशन प्लस रिवर्स के फॉर्म में भी कई बार टाइप देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक। तो इतना टाइप आपके लिए, ये कुछ चीज़ें हैं जो
पेपर में देखने को मिलती हैं। ये वाले टाइप जो मैंने आप बोर्ड में लिखे, ये डेफिनेटली किसी ना किसी एग्जाम में आपको मिलेंगे ही। और अगर हम देखें बाकी की चीज़ें तो वो हम क्वेश्चन के फॉर्म में टाइप वाइज क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। और अगर हम देखें तो बस इतना ही है इसमें जो आपको जानने की ज़रूरत है। ये कुछ टाइप्स हैं, इसके अलावा क्वेश्चन के थ्रू कराती हूँ, ठीक। तो अब बिना टाइम को वेस्ट किए हम फटाफट क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ कोड लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज है भाई, इफ करण इज रिटन एज 45, मतलब करण, अगर करण वर्ड को 45 लिख रहे हैं, देन हाउ विल यू राइट अरुण, ठीक है। तो आप अरुण को कैसे लिखोगे, और ये आपके सामने ऑप्शन है कि हिंदी में इस तरीके से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि किसी कूट भाषा में यदि करण को 45 लिखा जाता है तो उसी भाषा में अरुण को क्या लिखोगे। मतलब उसी भाषा में का क्या मतलब है कि पैटर्न सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ पैटर्न बन रहा है और आप यहाँ कुछ और पैटर्न बना के आ गए, पैटर्न विल बी सेम, ठीक है। तो अब देखो जल्दी से, अब आप इसको वन बाय वन, अगर आपको आता है तो आप वीडियो पॉज करके आप खुद भी इसको बना सकते हैं, ठीक। KARAN को लिख रहे हैं 45। तो आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें ऐसा कौन सा कोड बन रहा है जिससे हम इसको 45 लिख सकते हैं। तो सबसे पहला ही रूल ये होता है कि आप इसमें क्या करोगे, सारी प्लेस वैल्यूज देख लोगे, ओके। अगर आप प्लेस वैल्यू देखो तो K की प्लेस वैल्यू होती है 11, A की 1, R की कितनी होती है PQR 16, 17, 18, A की 1 और N की कितनी होती है 14। तो अगर आप देखें तो इन प्लेस वैल्यू, ये प्लेस वैल्यू हैं, इनसे 45 कैसे बन सकता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला और बेसिक रूल जो होता है कि जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एडिशन करके देखते हैं, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे इक्वल के दूसरे साइड मिलने वाली वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, इन गिवन प्लेस वैल्यू से, तो आपको एक चीज़ दिमाग में लेके चलनी है कि वहाँ पे या तो एडिशन हो रहा होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मिलने वाली वैल्यू कम है तो वहाँ पे या तो सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा या तो वहाँ पे डिविजन हो रहा होगा। ये दो रूल आपको दिमाग में लेके चलने हैं, ठीक है। तो अगर हम इसी बेसिस पे सबसे पहले अगर हम इनको प्लस करें तो देखेंगे कि क्या इनको प्लस करने में 45 आ रहा है। तो चेक कर लीजिए, 4 और 1 5, ठीक है, 5 और 1 6, एक सेकेंड, 8 और 2 10 और 1 11 और 4 15, ठीक है, और 1 और 2 3 4 और ये 5, क्या हो गया, 1 2 3, ठीक है, और ये 4। हाँ, अगर आप इन सभी को ऐड करोगे, ध्यान से देखिएगा, जितनी भी प्लेस वैल्यूज हैं अगर आप सभी को ऐड करोगे तो आपको आराम से 45 मिल जाएगा। इट मीन्स पैटर्न हमको पता चल गया कि गिवन लेटर की प्लेस वैल्यू का एडिशन करना है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि अरुण का कोड क्या होगा। तो ए की प्लेस वैल्यू कितनी है 1, आर की कितनी है PQR 16 17 18, यू की कितनी है भाई 21 और एन की कितनी है 14। तो जब आप इन सबको जोड़ लोगे, तो कितना हो जाएगा, आप सबको जोड़ लीजिए, 4 और 1 5 और 8 13 और 1 14, ठीक है। तो 14 में लास्ट में 4 आता है। तो अब आप पूरा सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन की तरफ देखिए कि यूनिट डिजिट किसका 4 दिख रहा है, इसका दिख रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 54, ठीक। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ऑप्शन पे नज़र रखने पर मतलब ऑप्शन पे नज़र रखते हुए सॉल्व करना है। कि कई बार ऐसा होता है कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन में कि बहुत सारे एस्पिरेंट क्या करते हैं, बस सॉल्व करने के लिए बैठ जाते हैं कि हाँ ये प्लेस वैल्यू, ये कोड मिल गया और पूरा पैटर्न बनाए जा रहे हैं, निकल गया तब तक आधा टाइम उनका। बट स्मार्टली हमको क्या करना है कि साथ में देखते चलो भाई कि जो टोटल पैटर्न पता चल गया तो टोटल देख लो। टोटल में ऑब्वियस है यहाँ पे सम ऑफ प्लेस लेटर्स ही हैं तो उनका यूनिट डिजिट देख लो। अगर यहाँ पे तो 2 ही अंक हैं, 2 ही डिजिट हैं, हो सकता है 4 डिजिट 5 डिजिट का भी नंबर हो, तब आप क्या करोगे, पूरा थोड़ी सॉल्व करने बैठोगे। तो आप आधा आधा सॉल्व करते जाओ,
और ऑप्शन चेक करते जाओ कि कौन सा ऑप्शन हमसे मैच होते जा रहा है, और इस तरीके से आप बाकी के ऑप्शंस को आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अरुण वर्ड का कोड क्या हो जाएगा 54। ठीक, इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब भी पेपर में आएगा तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू को आप नोट डाउन करोगे या दिमाग में रखोगे, जैसे भी आप लिखते हो करते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि देखो क्या है क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू 1, मतलब अगर a 1 के बराबर है एंड m इज इक्वल टू 13, m 13 के बराबर है एंड r इज इक्वल टू 18, r 18 के बराबर है, तो हाउ वुड यू स्पेल द वर्ड मिशन। तो आप मिशन वर्ड के लिए क्या कोड करेंगे अगर गिवन कोड इस तरीके के हैं तो देखो कैसे करना है आपको। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि a का कोड 1 है, और जब हम प्लेस वैल्यू पे जाते हैं तो एक्चुअली में a की प्लेस वैल्यू भी तो 1 ही है कि नहीं। और अगर आप देखो m का कोड 13 है, तो भाई जब आप m की प्लेस वैल्यू देखोगे तो वो भी तो 13 है। ठीक, आगे और देख लो, r को देखोगे तो r को कह रहे हैं कि r इक्वल है 18 के। ठीक है, तो r 18 के इक्वल है, मतलब एक्चुअली में जब आप प्लेस वैल्यू पे जाओगे तो r की प्लेस वैल्यू भी क्या है 18 ही तो है ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो किया जा रहा है लेटर्स में, वो उनकी प्लेस वैल्यू को जस्ट पुट डाउन किया जा रहा है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको कोडिंग करनी है मिशन वर्ड की। ओके, तो मिशन वर्ड के लिए अब आप क्या करोगे, देखो कि इनके प्लेस वैल्यू जस्ट हमको लिखनी है। तो m की प्लेस वैल्यू क्या होती है 13। ठीक, तो 13 में पहले तो आप ऑप्शन में देख लो कि कौन सा ऑप्शन है जो 13 से बिगनिंग हो रही है जिसकी। तो हमने देखा ऑप्शन ए में तो भाई 12 से बिगनिंग हो रही है, तो ऑप्शन ए कट गया। ठीक, ऑप्शन बी में देखो 14 से बिगनिंग हो रही है, ऑप्शन बी भी कट गया। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन सी और डी। तो हमने देखा कि इसने क्या पैटर्न फॉलो किया है कि गिवन लेटर की जो प्लेस वैल्यूज है सबको इकट्ठा करके लिख दिया उसने बिना स्पेस दिए। ठीक है, तो आपको भी वही करना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, m की प्लेस वैल्यू हो गई 13। अब देखो यहाँ पे भी इतना बड़ा नंबर है और यहाँ पे भी इतना बड़ा नंबर है। अब ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि शुरू से मिलाने बैठ गए। ठीक है, कि m की 13 होगी, i की 9 होगी, तो भाई यहाँ पे भी कॉमन दिख रहा है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या टेक्निक अप्लाई करनी है कि जितना यहाँ पे टर्म कॉमन है दोनों ऑप्शन में, पहले उनको देख लो। अगर आप कॉमन की तरफ जाओगे तो देखोगे 13919 1391 91 99। ठीक है, 1391 91 99, मतलब सी और डी दोनों ही ऑप्शन जो हैं वो इतने पूरे कॉमन है 99 तक। ठीक है, इतने कॉमन है। तो आप क्या करोगे, ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि पैटर्न एम आई से शुरू करने बैठ गए। ठीक, जितना कॉमन है उसको छोड़ो, आखिरी का देखो, यहाँ पे देखो लास्ट के देखना। हाँ, लास्ट में 1514 और यहाँ पे 1314, मतलब लास्ट में भी कॉमन है कि 14 आएगा, दोनों ऑप्शन में 14 ही आ रहा है, मतलब बीच का छूट रहा है कि 15 होगा या 13 होगा। ठीक, तो अब आप देख लीजिए कि n की प्लेस वैल्यू तो 14 होती है, तो यहाँ पे भी 14 है, लेकिन द लेटर ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है 15। ठीक है, ना कि 13। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आपको इसको आप बिना पेन पेपर चलाए भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ ऑप्शन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जस्ट पैटर्न पहचानना है। अगर आप आंखों से जस्ट देख के पैटर्न पहचान जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आपको पेन यूज ही नहीं करना है। ठीक है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में हमने देखा कि पैटर्न समझ में आ गया क्वेश्चन देखते ही, और जैसे ही पैटर्न समझ में आया तो हम ऑप्शन की तरफ नजर डालेंगे। ठीक है, और ऑप्शन में भी जो चीज कॉमन है उसको फिल्टर करो, जहां पे अनकॉमन है सिर्फ उतना पोर्शन आपको क्वेश्चन से सॉल्व करना है, पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस,
ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर आपने इतने क्वेश्चन भी कर लिए ना तो फिर आपके लिए आराम से ये चैप्टर एक बार में एक ही वीडियो में प्रिपेयर हो जाएगा। देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कि इफ a equals to 26 ओके एंड h equals to 19, तो बताइए फैशन वर्ड का कोड क्या होगा। ओके अब आप देखो कि a को वो 26 लिख रहा है, ठीक है, और अगर हम प्लेस वैल्यू की तरफ देखें तो भाई a की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक, तो 26 किस हिसाब से लिख रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे ना अपना अच्छे से, तो आप ये पाएंगे कि a का ऑपोजिट होता है z और z का प्लेस वैल्यू होती है 26। इट मीन्स उसने कोड किस तरीके का किया है कि लेटर में प्लेस वैल्यू को, ऑपोजिट वाले लेटर की प्लेस वैल्यू को वहां पे फिट किया उसने, लेटर फिट ना करके उसकी प्लेस वैल्यू वहां पे रख दी गई है। सिमिलरली h को अगर आप देखो तो h की प्लेस वैल्यू तो 8 होती है, फिर 19 किस हिसाब से लिखा। तो जब हमने यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया कि a का ऑपोजिट लेटर है z और z की प्लेस वैल्यू है 26, तो सिमिलरली h का ऑपोजिट लेटर है s और s की प्लेस वैल्यू है 19। मतलब यहाँ पे भी वही कंडीशन देखने को मिली हमें कि ऑपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू को उसने फिट किया है। ठीक है, तो अब आपको इस फैशन वर्ड में भी वही चीज देखनी है कि ऑपोजिट लेटर और उसकी प्लेस वैल्यू। अब ऑप्शन आप देखो इतनी बड़ी संख्याएं आपको गिवन है, तो अब आप वहां पे टोटल करने मत बैठ जाना। ये वाला पैटर्न आप पहचान लीजिए, दिमाग में बहुत अच्छे से प्रिंट कर लीजिए क्या कि प्लेस वैल्यू को बिना स्पेस दिए इकट्ठा करके लिख दिया गया है, बस और कुछ नहीं किया है। ठीक, तो जब भी आपको इस टाइप के ऐसे खतरनाक से नंबर दिखें एकदम करोड़ लाख वाले, तो आप समझ जाना ओके कि इस टाइप का पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि इकट्ठा डेटा को वो सारी प्लेस वैल्यू को बिना स्पेस के वो रखे जा रहा है। ओके चलो, तो क्वेश्चन इज फैशन वर्ड का कोड बताना है। अब देखिए यहाँ पे जो f है, ठीक है, f का ऑपोजिट क्या होता है u। अभी थोड़ी देर पहले बताया था उफ वर्ड से आप f का ऑपोजिट u याद रख सकते हो और u का ऑपोजिट f। तो f का ऑपोजिट है u और u की प्लेस वैल्यू होती है 21। अब आप ऑप्शन पे देखिए कि कौन सा ऑप्शन है जो 21 से बिगनिंग हो रही है। तो आप अगर देखेंगे तो भाई चारों ही ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें 21 से बिगनिंग हो रही है। मतलब अभी तक हम सिर्फ एक लेटर के बेसिस पे सॉल्व नहीं कर सकते। अब आप एक काम कीजिए कि ऑप्शंस को मैच कर लीजिए कि कहाँ तक डेटा सेम जा रहा है। जैसे अगर आप देखेंगे तो 2126 यहाँ पे भी है, 2126 यहाँ पे भी है, 2126 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। मतलब चारों ही ऑप्शन में इतने शब्द, इतने अंक कॉमन हैं। तो क्या करोगे फिर, आप थोड़ा और मैच कर लो। अभी देखो मैं वर्ड पे नहीं आई हूँ, मैं ऑप्शन पे हूँ। ठीक है, वर्ड में मैं लास्ट में आऊंगी कि कोड एक्चुअली देखना कहाँ पे है। पहले आप ऑप्शन को फिल्टर करोगे। ठीक है, अब देखो 8191 यहाँ पे भी है, 8191 यहाँ पे भी है और 8191 8191। मतलब अगर आप लोग बिना ऑप्शन देखे फैशन वर्ड का कोड निकालने बैठ जाते तो आधे अक्षर, आधे डिजिट्स तो आपके सेम ही है ना, टाइम वेस्ट होता वहां पे। इसीलिए पहले कॉमन पोर्शन देख के ऑप्शन फिल्टर करना शुरू करो, क्योंकि आपको पैटर्न पता चल गया कि ऑपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू को इकट्ठा करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 81 और है, 81 और है, यहाँ पे भी 81 है, 81 है। मतलब जितने भी ऑप्शन है और 2 भी है भाई, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पर भी 2। मतलब इतना जो वो है कोड है वो चारों ऑप्शन में कॉमन है अगर आप ध्यान से देखें तो। मतलब ये कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर आप ऑप्शंस के थ्रू जाओगे ना, तो आपको सिर्फ फैशन में लास्ट लेटर का कोड देखना है और उसका भी कौन सा, ऑपोजिट वाले का। ठीक है, क्योंकि पैटर्न ऑपोजिट का लेटर चल रहा है। ठीक है, तो पूरा फैशन वर्ड को सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ लास्ट के लेटर एन को देखिए। और एन का ऑपोजिट क्या है, तो एन का ऑपोजिट है एम। ठीक,
और m की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 13। तो अब आप देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ पे 13 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, हेयर इज नॉट, और यहाँ पे है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि सबसे पहले आप पैटर्न पहचानो कि पैटर्न क्या है। जैसे ही पैटर्न पता चल गया, ऑपोजिट लेटर के प्लेस वैल्यू को इकट्ठा करना है। तो जो कोड आपको फाइंड आउट करना है उसको बिना सॉल्व किए पहले ऑप्शन उसका एक लेटर देख लो, ठीक है, और फिर देखा कि हाँ कोड वही चल रहा है, तो उसमें से फिर जितने कॉमन है उतने ऑप्शंस को आप हटाते जाओ। ठीक है, फिर जो ऑप्शन कॉमन नहीं है तो वही क्या हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक, इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखो, मैं एक चीज फिर से क्लियर कर देती हूँ कि मैं आज की इस क्लास में जितने भी टाइप के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड पैटर्न हो सकते हैं वो सब इसी सिंगल वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो आपको और कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। इसी सिंगल वीडियो में जैसे अब तक हम बाकी के वीडियोस करते आए हैं वैसे ही फ्रॉम बेसिक टू एडवांस हम सब कुछ एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक बिल्कुल बैठे रहना ठीक है, नहीं तो आधे से उठ के जाने लगते हो। और हाँ, अगर आपसे बनता है तो आप डेफिनेटली वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, क्वेश्चन इज कि किसी विशिष्ट कूट भाषा में इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज है भाई, QZDH को 51 लिख रहे हैं, ठीक है, और PLMQ को 54 लिख रहे हैं। तो बताइए इसी कोड में DNRB को आप क्या लिखोगे इन ऑप्शंस में थे। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, कोड पहचानो कि कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अगर हम देखें तो QZDH है, ठीक है, QZDH को लिख रहे हैं 51। तो अब आप देखिए कि इसको हम 51 लिख कैसे रहे हैं। अगर आप प्लेस वैल्यू पे जाओगे तो सबसे पहला ही रूल है कि प्लेस वैल्यू उठा लो। तो PQ 16 17, ठीक है, Z की 26, D की 4 और H की 8। ठीक, तो अगर आप सबको जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया आपका, जोड़ने पे कितना हो रहा है एक बार आप ये देख लीजिए। ये हो गया आपका 6 और 4 10, 10 और 8 हो गया 18, 18 और 8 हो गया कितना, 18 और 8 हो गया कितना 16, ठीक है, ओहो 18 और 8 हो गया 26, ठीक है, तो 26 का एक कम किया 5, ठीक, तो ये हो गया 5। और यहाँ पे देख लो इसको, 2 और 1 3 और 2 5, 55। मतलब जब आप इन सबको ऐड करोगे, ठीक है, जब आप इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, तो आ रहा है 55, बट कोड तो बोल रहा है कि वो 51 है। तो 55 से 51 कैसे हो सकता है, खुद सोचो। अगर आप कुछ चीज डिवाइड करोगे, क्या डिवाइड करोगे ज्यादा से ज्यादा कि 51 हो जाए, तो डिवीजन से नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा टेक्निकली देख के चलना। तो इसका मतलब ये है कि आने वाली कोड अगर संख्या क्या है कम है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे या तो डिवीजन या तो सब्ट्रैक्शन है। तो 55 से 51 कैसे बन सकता है, जब आप इसमें से -4 को घटा दो तो ये कितना हो गया 51। बट यहाँ पे हमने ये किया है, अब आपको ही चेक करना है कि इस वाले कोड में भी वो चीज फॉलो हो रही है कि नहीं। जब दोनों में वो चीज कॉमन होगी तभी वो फाइनल आंसर के लिए आप यूज करोगे। नाउ अगर आप देखो तो P की वैल्यू कितनी होती है भाई, P की वैल्यू होती है 16, L की होती है 12, M की होती है 13 और Q की होती है PQ 17। आप सबको जोड़ लो, कितना हो गया ये, 7 3 10 6 16 और 2 18, कैरी आया 1, तो 1 2 3 4 5 58, टोटल करने में 58 आ रहा है। तो 58 में से अगर आप 4 माइनस करोगे तो 54 मिल रहा है क्या, हाँ मिल रहा है। मतलब जो PLMQ है, जब आपने इसको सॉल्व किया
सेम पैटर्न से कि सारी प्लेस वैल्यू को ऐड किया, उसमें से 4 माइनस किया तो आपको 51 मिल गया। ठीक है, मतलब ये कोड फॉलो हो रहा है जब वो दोनों में मैच कर जाए तो अब इसी बेसिस पे आपको फाइंड आउट क्या करना है, DNRB का कोड बताना है कि कितना होगा। तो आप क्या करोगे, सभी की प्लेस वैल्यू को क्या करोगे, ऐड करोगे और उसमें से 4 को माइनस कर देना। ठीक है, तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा कि कितना होगा। पैटर्न मैंने आपको बता दिया, सारी प्लेस वैल्यू को ऐड करके -4 करना है। तो अब आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक, कि कितना होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है क्वेश्चन कि इफ पिक्चर इज कोडेड एज 6, अगर हम पिक्चर वर्ड को 6 कोड कर रहे हैं एंड स्टूडियो इज कोडेड एज 5, स्टूडियो को अगर 5 कोड कर रहे हैं तो टेलीविजन का क्या कोड होगा। अब देखो, जब भी मिलने वाली संख्या कोडिंग में, जब भी मिलने वाली संख्या बहुत छोटी हो, ठीक है, तो वहां पे जनरली एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, ये मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। ठीक है, तो या तो वहां पे सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा या फिर डिवीजन हो रहा होगा, या फिर एक और पैटर्न देखने को मिलता है, दैट इज नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करके लिख देना। कई बार हम लोग दिमाग लगाने बैठ जाते हैं कि यार यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, सारी प्लेस वैल्यू को हम जोड़ ही सकते हैं, सारी मान लो क्या है, पिक्चर की प्लेस वैल्यू को अगर आपने जोड़ लिया तो वो तो 6 से ग्रेटर ही होगा ना, तो मतलब यहाँ पे जोड़ना नहीं है। घटा तो हम किस बेसिस पे घटाएंगे एक दूसरे को आपस में, वो तो नेगेटिव में चली जाएंगी, मतलब घटाना भी नहीं है। तो आप क्या करोगे, एक तीसरा पैटर्न ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स एक बार काउंट करके देख लीजिएगा, ये पैटर्न क्वेश्चन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या है, आपको सिंपली नंबर ऑफ लेटर्स काउंट कर लेने हैं। अगर आप देखें तो 1 2 3 PIC, ठीक है, 4 5 6 और ये 7। ठीक, तो अगर हमने देखा कि जो नंबर ऑफ लेटर है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ लेटर है 7, टोटल नंबर ऑफ लेटर, ना कि प्लेस वैल्यू, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर है 7, हमारा कोड है भाई 6, तो 7 से 6 कैसे बन सकता है, सबसे सिंपल कैसे बन सकता है, जब आप 1 माइनस करोगे, है ना। तो आप पहला कोड लगा के देखो कि नंबर ऑफ लेटर में से एक को घटा देंगे तो क्या कोड मिल रहा है, पहले में तो मिल रहा है। अब इसी चीज को आप इस स्टूडियो वाले वर्ड में मैच करके देख लीजिए। तो स्टूडियो में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक, इतने लेटर आपको दिख रहे हैं 6। तो 6 में से नंबर ऑफ टोटल लेटर में से 1 माइनस कर दो, तो क्या हमको स्टूडियो का कोड 5 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, मतलब यहाँ पे यही कोड फॉलो होगा। ठीक है, तो कोड क्या हो गया हमारा, नंबर ऑफ लेटर में से आपको 1 माइनस करना है। तो देख लो आप टेलीविजन में कितने लेटर हैं, तो टेलीविजन में अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल टेलीविजन में कितने लेटर हैं, 10। कोड क्या है, नंबर ऑफ टोटल लेटर में से 1 माइनस कर दो तो कितना हो गया, 9। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 9। ठीक है, तो आपको कोड पैटर्न समझ में आया कि कई बार नंबर ऑफ, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना होता प्लेस वैल्यूज का, सिंपल नंबर ऑफ लेटर में कुछ ना कुछ +1 या -1 या +2 या -2 हो रहा होता है। ठीक है, तो इससे ये पैटर्न आपके दिमाग में यहाँ पे बैठ जाएगा कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस में किया था। तो जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपके सामने होगा आप वहाँ पे इसको रिलेट कर पाओगे कि हाँ इस टाइप का मैंने सॉल्व किया था, तभी आपसे बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन इज कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई, फ्रेमिंग ऐसे ही रहती है कि किसी कूट भाषा में मेल्ट को क्या लिख रहे हैं, 2419, ठीक है, एंड टिमिड को क्या लिखेंगे अगर मेल्ट को 2419 लिख रहे हैं। तो अब मैं आप लोगों के नॉलेज के लिए बता दूं
कि ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं एक ऐसा पैटर्न बताने वाली हूँ जो अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा होगा तो आपके नोट्स में ये ऐड हो जाएगा कि इस टाइप का भी पैटर्न देखने को मिलता है कोडिंग एंड डिकोडिंग में। क्या है पैटर्न? तो पैटर्न इज कि मेल्ट को क्या लिख रहे हैं, 2419, ये है MELT, ठीक है, इसको 2419 लिख रहे हैं। तो अगर हम इनकी प्लेस वैल्यू को देखें तो M की प्लेस वैल्यू है 13, E की कितनी है 5, L की कितनी है 12 और T की कितनी है 20। तो अब आप सोचिए कि हम इसको 2, 4, 1 और 9 कैसे लिख सकते हैं। ये इसका कोड है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और एक्चुअली प्लेस वैल्यूज आर दिस, ठीक है। तो क्या करोगे आप, देखना पैटर्न क्या फॉलो होगा। पैटर्न बनेगा कि 5 से 4 कैसे बन सकता है जब 1 माइनस हो, ठीक है। और अगर हम देखें कि 13 से 2 कैसे बन सकता है, तो 13 में जब आप 1 माइनस करोगे तो इट विल बी 12, ठीक है। लेकिन 12 का पूरा पूरा टेंस डिजिट के साथ ना लेके सिर्फ यूनिट डिजिट को ले लिया गया है, दैट इज 2, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे देखो 12 में से 1 माइनस करोगे तो दिस विल बी 11, और 11 का सिर्फ यूनिट डिजिट ले लिया गया है, दैट इज 1। सिमिलरली 20 में से आप 1 माइनस करोगे तो दिस विल बी 19, 19 का भी यूनिट प्लेस वाली वैल्यू ले ली गई है 9। अब देखिए, लेकिन ई में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ई ऑलरेडी यूनिट वाली प्लेस में ही थी, मतलब ई जो था वो 2 डिजिट नंबर नहीं था, इसलिए ई के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो पैटर्न क्या फॉलो दिख रहा है यहाँ पे कि पैटर्न इज कि अगर कोई सिंगल डिजिट नंबर है तो उसका वही कोड वही का वही लिख रहे हैं, लेकिन अगर कोई डबल डिजिट वाला नंबर है तो पैटर्न तो सब में -1 फॉलो हो रहा है, लेकिन डबल डिजिट वाले नंबर से सिर्फ यूनिट डिजिट वाले नंबर को कोड किया जा रहा है, बाकी को कोड नहीं किया जा रहा, ठीक है। बाकी टेंस वाली प्लेस को स्किप किया जा रहा है, ये वाली स्किप की गई है, ओके, इस तरीके से। तो अब जल्दी से आप सॉल्व करने बैठ जाइए कि इसी प्रकार टिमिड के लिए हम कोड क्या करेंगे, ठीक। तो टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, 20 में से 1 माइनस किया हो गया 19, तो आप 19 नहीं लोगे, आप क्या लोगे, सिर्फ यूनिट प्लेस लोगे 9, ओके। अब आप ऑप्शन में देख लो, सारे ही ऑप्शन आपके 9 से शुरू हैं, ठीक, तो 9 कॉमन है भाई। आगे और देख लो, सारे ही ऑप्शन में 8 भी है, ठीक है, 8 भी है, और हाँ इंग्लिश वाला सॉल्व कर लेते, 8 है, ठीक है। मतलब आप आ जाओ m वाले कॉलम पे, m की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो m की प्लेस वैल्यू होती है 13। हमें क्या करना है, सबसे पहले 1 माइनस करना है, तो 13 में से 1 माइनस किया हो गया 12, तो 12 का क्या लोगे आप, सिर्फ 2। तो आपने देखा कि यहाँ तो 3 है, मतलब ये ऑप्शन कट गए, 8 के बाद 2 सिर्फ यहाँ पे है, ठीक है, और 2 के बाद 8 दोनों में कॉमन है अगला वाला। तो अब आप क्या करोगे, लास्ट वाले को देखोगे डी को, तो डी का कोड कितना होता है 4, तो 4 में से एक गया, कितना हो गया 3, मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि ऐसा भी करना होता है कि यूनिट प्लेस वाले वैल्यू को बस ले रहे हैं, टेंस वाली को स्किप कर रहे हैं, पैटर्न सब में -1 का फॉलो हो रहा है। हो सकता है आपके एग्जाम में यहाँ पे -1 है, आपके एग्जाम में आ जाए -2 या -3, पैटर्न सेम हो कि वहाँ पे भी सिर्फ यूनिट, जो भी डबल डिजिट नंबर होंगे उसका यूनिट डिजिट ले ले, और जो सिंगल डिजिट नंबर है उसमें वही -3 फॉलो करा दे वो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिलेट करके पढ़ना है कि हाँ यहाँ प्रैक्टिस करते वक्त -1 की किया था, हो सकता है एग्जाम में +1 आ जाए या -3 आ जाए या +3 आ जाए, ये जो नंबर ऑफ माइनस और प्लस है दैट विल बी चेंज, ठीक है। ये कोई कांस्टेंट नहीं है कि जो हम यहाँ पढ़ रहे वही आए, ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, इम्पोर्टेंट है। आप लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके आप भी अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन इज कि यदि ए को 2, दिख रहा है, ये कलर नहीं दिख रहा, यदि ए को 2, ओ को 30, ठीक है, और x को 48 लिख रहे हैं, यदि a इक्वल है 2 के, o इक्वल है 30 के और x इक्वल है 48 के, तो यू हैव टू फाइंड SAW 100 को हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ जल्दी। अब देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कैसे सॉल्व करोगे। a को लिख रहे हैं 2, तो हम तो ये जानते हैं भाई कि a की प्लेस वैल्यू तो 1 होती है, तो मैम 1 से 2 कैसे बन रहा है, तो ये दिमाग आपको लगाना है कि 1 से 2 कैसे बन रहा है। दो तरीके से बन सकता है, या तो 1 प्लस करोगे तो भी 2 बन जाएगा, ठीक है, या फिर 2 का इंटू करोगे तो भी 2 बन जाएगा, ठीक। दो तरीके हो गए। ये दो तरीके क्या है, ये इनिशियली जो हमारे दिमाग में आते हैं ये वो हैं। एकदम से हर बार ये इस मिथ में मत रहना कि क्वेश्चन टफ ही आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार आप सिंपल सा लॉजिक लगा के भी वहां पे आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। एकदम ऐसा मत सोच के चलना कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इंटू 2 1 इंटू 2 वाला पैटर्न बन रहा हो या 1 + 1 वाला पैटर्न बन रहा हो। पैटर्न कुछ भी बन सकता है, उनकी चॉइस है कि वो आपको क्या देना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा लाइटली होकर चलना है कि एकदम हाइपर नहीं होना है कि इतना सिंपल कैसे हो सकता, हम तो कुछ खतरनाक ही सोचेंगे, ये नहीं करना है वहां पे, ठीक है। तो देखो, या तो 1 + 1 करोगे तो 2 हो जाएगा, या फिर 1 × 2 करोगे तो 2 हो जाएगा। अब इन दोनों पैटर्न को आप अगले वाले में फिट करके देख लो, जो फॉलो होगा उसको कर लेना, नहीं होगा तो फिर कुछ और सोचना। इनिशियली तो यही सोचोगे ना। हाँ, अब देखो, जो O है, ठीक है, जो O है उसको लिख रहे हैं 30, एंड वी नो दैट कि O की प्लेस वैल्यू होती है भाई 15। तो 15 में अगर मैं पहला वाला पैटर्न लगाऊं, दैट इज +1 वाला, अगर मैं पहला पैटर्न लगाऊं तो 15 + 1 करूंगी भाई, तो ये तो 16 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए है 13, तो मतलब +1 वाला पैटर्न फॉलो यहाँ पे नहीं होगा। तो अब सेकंड वाला लगा के देखो, इंटू 2 वाला, तो अब आप चेक कर लीजिए क्या 15 × 2 कर रहे हो तो आपको 30 मिल रहा है, तो आप कहेंगे यस मैम मिल रहा है ना। तो मतलब हमारा ये वाला पैटर्न समझ में आ गया, इंटू 2 वाला। अब देखो, दो में ये तो ये पैटर्न फॉलो हो गया है, तीसरे में और चेक कर लो। क्यों चेक करना है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक। आप ऐसे एकदम आंख बंद करके नहीं चल सकते कि सिर्फ 2 में चेक किया, तीसरे में चेक ही नहीं किया। आपको जितने इफ गिवन होंगे आपको उतने इफ में चेक करना पड़ेगा, मतलब यदि जो कंडीशन है उतने आपको टेस्ट तो करनी पड़ेगी, तब जाके आप फाइनल उस पर आओगे कि उसको कैसे सॉल्व करना है। नाउ अब आप देख लीजिए कि x है, x को कोड किया जा रहा है 48, एंड वी नो दैट कि x का कोड कितना होता है 24। तो अगर मैं 24 में +1 करूं पहले वाले पैटर्न के हिसाब से, तो ये तो 25 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए 48, मतलब अगर मैं 24 में 2 का इंटू करूंगी तो आराम से इट विल बी 48, है कि नहीं। तो पैटर्न समझ में आ गया कि पैटर्न चल रहा है कि प्लेस वैल्यू में इंटू 2 करना है, ठीक। तो अब आप देख लीजिए आपको किसकी प्लेस वैल्यू, अब आपको ये जो SAW 100 लिखा है इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो कर लीजिए आप। S की प्लेस वैल्यू कितनी है 19, तो 19 × 2 कर लो, ठीक। A की प्लेस वैल्यू 1, तो 1 × 2 कर लो, और W की प्लेस वैल्यू कितनी है भाई 23, तो 23 × 2 कर लो, और फिर देखो कि कौन सा ऑप्शन है जो मैच करेगा। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं जो अलग अलग नंबर दे के रखा हो, मतलब इंटू 2 करने के बाद जो प्लेस वैल्यूज आपकी बन रही हैं आप उनको ऐड करके देखिए या सब्ट्रैक्ट करके देखिए, दो में से कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा, ठीक है। तो
देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। हाँ, तो 19 टू जा हो गया 38, ठीक, 1 टू जा 2 और 23 टू जा कितना हो गया 46। तो सबको जोड़ लो, 38 और 2 हो गया कितना 40, और 40 और 46 कितना हो गया 86, ठीक है। तो 86 आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, आप इनको ध्यान से करके जाइएगा, ओके। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपसे बिल्कुल भी ना ही बने, थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे ना तो ये चैप्टर बन जाएगा। रीजनिंग मैथ्स के कंपैरिजन में थोड़ा इजी होती है, ठीक है। तो आप थोड़ी प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट जितने वीडियोस मैं यहाँ पे एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में कवर कर रही हूँ आप उतने कर लो, अगर आप एक शुरुआती स्टेज में हो तो भी, और अगर आप नहीं हो तो आप रिविजन तो कर ही सकते हो ना। पेपर के टाइम तो पढ़ना है ही, अभी से पढ़ने बैठ जाओ, पेपर के टाइम कम पढ़ना पड़ेगा, जस्ट फिर ऐसे क्विक रिवाइज करोगे पन्ने पलटा के, है ना, तब हाथ पैर नहीं चलाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि बाकी की चीजें भी तो है ना सिलेबस में पढ़ने के लिए, इस वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ध्यान से करना। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन इज कि अगर किसी सर्टेन लैंग्वेज में ब्रिक को ये लिख रहे हैं, इस तरीके से कोड कर रहे हैं, और होटल को इस तरीके से कोड कर रहे हैं, तो आप बताइए स्पोर्ट को किस तरीके से कोड करेंगे, ठीक। ब्रिक को इस तरीके से, होटल को इस तरीके से, तो आपको इसका कोड बताना है कि स्पोर्ट का कोड क्या होगा। अब देखो, जो लोग सिर्फ सीधा सीधा पढ़ के जाएंगे कि +1 करना है, -1 करना है, +2 -2 × बस इतना करके चले जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग बन जाएगी, ऐसे से नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि अगर आपने ये वाले टाइप का क्वेश्चन देख के नहीं गए अपनी प्रैक्टिस में, तो फिर आपसे नहीं बन पाएगा कि यार बैठे वहां पे घंटा कोड ही नहीं लग रहा हमारा, तो कैसे लगेगा, कोड ही कैसे पहचान पाओगे? जब आपको पैटर्न यहाँ पे देखा हुआ होगा तब बनेगा ना। तो यहाँ पे देखिएगा क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे लिखा है BRICK, ठीक है, ब्रिक। इसको वो लिख रहा है BCIKR, ये कोड किया जा रहा है, ठीक है। और एक और वर्ड है HOTEL, होटल, इसको क्या लिख रहे हैं भाई? EHLOT, EHLOT, ठीक। अगर आप अटेम्प्ट करना चाहो तो आप भी क्वेश्चन लगाने बैठ जाओ, नहीं तो सिर्फ वीडियो ही देखते रहो, है ना। देखो क्या कोड हो रहा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्लेस वैल्यू की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है? क्योंकि पैटर्न कुछ और है, दैट इज यहाँ पे फॉलो हो रहा है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ लेटर, ठीक है, मतलब आरोही क्रम में अरेंज किया जा रहा है, ठीक है। जितने भी लेटर्स है ना उनको आरोही क्रम, दैट इज असेंडिंग इन ऑर्डर, अरेंज किया जा रहा है। और असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? सबसे छोटा सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ये सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आता है ए, ठीक। अब ए है तो देखो, नहीं है तो जो वर्ड गिवन है उसमें लेटर्स को देखो कौन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आता है इस लेटर्स के हिसाब से बी, और फिर बी के बाद आता है सी, ठीक। और सी के बाद कौन आएगा? अब आप काउंट करते जाओ, DEFGHI, ठीक। तो ये हो गया I, फिर IJKL K, ठीक है, K, फिर बचा क्या? R, ठीक। इस तरीके से, मतलब ना इधर जाना ना उधर जाना, सिर्फ आपको असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करना है, ओके। अब देखिए होटल को भी चेक कर लीजिए। तो अगर आप देखेंगे, देखो प्लेस वैल्यू अगर आप लिख लो तो प्लेस वैल्यू से भी आप कर सकते हो कि हाँ ये 5 है,
फिर ये 8 है, फिर ये 12 है, ये 15 है, बट अगर आप पहचान पाओ तो। अब अगर आपने यहाँ पे पैटर्न देख लिया कि असेंडिंग ऑर्डर वाला पैटर्न भी होता है कोडिंग डिकोडिंग में देखने के लिए, जहाँ पे कुछ भी प्लस माइनस करना है नहीं, सिर्फ आपको वहाँ पे ऑर्डर अरेंज करना है, ठीक है। तो सिंपली आप क्या कर लेंगे, इसको भी अगर आप देखेंगे तो ई का है 5, तो 5 पहले आ गया, 5 के बाद 8, ठीक, 8, फिर एल 12, ओ 15, टी 20, ठीक है। ऑर्डर आप देख लो, न्यूमेरिकली भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है और अल्फाबेटिकली भी वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, ठीक है। तो इट मीन्स स्पोर्ट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज जब आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आंसर कितना होगा जब आप स्पोर्ट वर्ड को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो आंसर कितना होगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मैं कमेंट देखती हूँ भाई, कुछ लोग हैं, वैभव, आशीष, आई थिंक कुछ एक दो नाम है जो मुझे याद हुए हैं, इनके देखती हूँ मैं, कमेंट आते हैं, आंसर सही देते हैं लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या क्वेश्चन है भाई, एक निश्चित कूट भाषा में POWER पार को RAJX लिख रहे हैं, ठीक है, और हेलो को ये लिख रहे हैं। तो आपको बताना है कि उसी पैटर्न में, उसी लैंग्वेज में नेवर को क्या लिखेंगे, ठीक, इस तरीके से आपको बताना है। तो आप क्या कीजिए, जो वर्ड गिवन है उसको लिख लीजिए और उसके कोड को लिख लीजिए। तो POWER पार, इसको क्या लिख रहे हैं, RRAJX, RRAJX, ठीक, ये आपने इनकी कोडिंग लिख ली। अब इसके बाद आप इनकी प्लेस वैल्यू देख लो, तो PQR 16, 17, 18, 18, 1, 10, 24, ये हो गया। इनकी प्लेस वैल्यू देखो, 16, इसकी 15, इसकी 23, ये हो गया 5 और ये हो गया 18, ठीक है। अब आप देखिए कि कौन सा कोड यहाँ पे बन सकता है, 16 से 18 हो रहा है, तो क्या हो रहा होगा यहाँ पे, जनरली देखेंगे तो +2 हो रहा है P से R आने में, ठीक है, और 15 से 18 हो रहा है, तो कितना जुड़ रहा है, 15 और 18 में +3 जुड़ रहा है, ठीक। तो अभी हमने देखा +2, फिर हमने देखा +3, आगे और देखो 23 से 1 हो रहा है। अब यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाएंगे लोग कि 23 से 1 कैसे हो सकता है। तो देखो अभी तक हमने क्या क्या ऐड किया, हमने ऐड किया +2 और +3। अब आगे आप यहाँ पे इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, 1 का, तो आप इसमें भी आगे 1 का अंतर ले लो, मतलब +4 करके देख लो। तो जब आप 23 में +4 करोगे तो आपको मिलेगा 27, और 27 का क्या मतलब है कि जो आपकी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है वो साइक्लिक फॉर्म में रिवर्स हो जाएगी, जैसे A से शुरू होती है Z पे ख़त्म होती है, तो इसके बाद अगर Z लेटर कितना है, 26वां लेटर है ना, तो 26वां के बाद अगर 27 आ रहा है तो मतलब वापस से वहाँ पे A वेरिएबल से शुरुआत हो गई है, आपको ये समझ के चलना है, ठीक। अगर यहाँ पे 28 आ रहा होता तो 28 का मतलब B होता, मतलब अब जो साइकिल है ना वो A से वापस से शुरू हो जाएगी, ठीक है, 26 के बाद। तो यहाँ पे इसीलिए 27 है और Z के बाद वापस A में पहुँच जाएंगे, तो 27 A के लिए कोड किया गया है। मतलब अभी तक तो हम सही चल रहे हैं कि +2, +3, +4। अब इसी सीक्वेंस में यहाँ पे होना चाहिए +5, तो आप चेक करके देख लो, E की प्लेस वैल्यू कितनी है, 5, और कोडिंग में कितना है, 10, तो ऑब्वियस है +5 हुआ है तभी वो 10 हो रहा है कि नहीं। नाउ 18 में अब टेक्निकली +6 होना चाहिए, तो बताओ क्या 18 में जब 6 जोड़ोगे तो 24 नहीं मिल जाएगा आपको, आराम से मिल जाएगा। तो आप पैटर्न पहचान गए, +2, +3, +4, +5, +6,
ये पैटर्न तो फॉलो हो गया इसमें, बट यही पैटर्न फॉलो होना चाहिए इस हेलो वर्ड में भी। जब इसमें भी फॉलो हो जाएगा तब जाके आप उसी पैटर्न को फॉलो करोगे इस नेवर वर्ड में, ठीक है। तो अब आप चेक कर लीजिए। चेक कर लो, जगह तो दिख नहीं रही, यहाँ कहाँ चेक करें, क्या लिख रहे हैं भाई, इसको इरेज कर दे रहे हैं हम, ठीक है। हाँ, वर्ड इज HELLO, ओके। कोड देख लो, ये हो गया 8, ये हो गया 5, दिस वन इज 12 एंड दिस वन इज 15, ठीक। ये हो गया कोड, सॉरी प्लेस वैल्यू। कोडिंग क्या है इसकी, JHPQO, सॉरी U, तो JHPQU, ये इसको कोड किया जा रहा है। तो प्लेस वैल्यू से आप चेक कर लो, पहले क्या हो रहा था +2, तो यहाँ पे भी पहले होना चाहिए +2। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि जो J है उसकी प्लेस वैल्यू 10 होती है, H की 8 होती है, P की 16, Q की 17 और U की 21। तो कोड फॉलो हो रहा है कि नहीं देख लो। 8 में +2 करोगे तभी तो 10 होगा, 5 में +3 करोगे तो 8 हो जाएगा, 12 में 4 ऐड करोगे तो 16, 5 ऐड करोगे तो 17 और 6 ऐड करोगे तो 21। मतलब जो आपका +2 +3 +4 +5 और +6, ये क्या है, यही वो पैटर्न है जो फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो अब आप आराम से नहीं कर पाओगे क्या कि नेवर का कोड क्या होगा, हाँ नेवर का कोड क्या होगा फिर इस हिसाब से, सबसे पहले +2 करना है। तो n की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 14, 14 में +2 करोगे तो कितना होगा 16। अब आप देख लो 16 प्लेस वैल्यू किसकी होती है p की, ठीक। तो आपके चारों ही ऑप्शन p से स्टार्ट हैं, तो इतना तो पता चल गया p पहले आएगा। बट आप देखो p और h, p और h, p h p h सब में कॉमन है, तो e की कोडिंग तो चेक ही मत करो, क्योंकि n और e की कोडिंग चारों ऑप्शन में कॉमन है, ठीक है। अब देखो v, जो v है, v की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 22, 22 मतलब तीसरे नंबर पे क्या प्लस करना है, प्लस का 4 है ना। तो 22 में 4 ऐड किया कितना हो गया 26, 26 किसका कोड होता है z का, z यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, मतलब ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, तो डी ऑप्शन कट गया। अब उसके बाद देखो आप E और R, तो E की प्लेस वैल्यू कितनी होती है भाई 5, 5 में क्या ऐड करना है हमको 5, तो 5 और 5 कितना हो गया 10, तो 10 के लिए यहाँ पे J लिखा है और ऑब्वियस है J की प्लेस वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ तो X है तो ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। और यहाँ पे भी J है, यहाँ पे भी J है, मतलब लास्ट लेटर तक आपको ये वाले क्वेश्चन में चेक करना पड़ा। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें पैटर्न आपका इतना सिमिलर चला जाता है कि आपको आखिरी तक देखना पड़ता है। लेकिन एक और आपके लिए इसका एक तरीका बताऊंगी कि अगर आप पीछे से चेक करना स्टार्ट करेंगे ना तो कई बार आप फायदे में रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम पीछे से चेक करते हैं तो जैसा इस क्वेश्चन में हुआ कि हमको पूरा ही चेक करना पड़ गया और आंसर हमको कहाँ पे मिल रहा है, लास्ट में मिल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप फायदे में रहेंगे कि अगर आप पीछे से चेक करना शुरू करें तो, ठीक है। 1 मिनट रुकना आवाज, ओके। इस तरीके से आपको करना है, ठीक। तो जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे ना कई सारे क्वेश्चन की तो आपको बनने लग जाएगा, ठीक है। चलो, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, क्या निकाला था हमने आंसर, हम ही भूल गए। आर, आर की कितनी होती है भाई, आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 18, 18 में आप क्या ऐड करोगे 6, तो कितना हो गया 26, और 26 किसका होता है z का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ओके।
चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाँ, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मर्ज को क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, ठीक, और हैवी को रिटर्न एज दिस। तो आपको बताना है कि आप मॉर्स को क्या लिखोगे। देखिए अब डायरेक्ट समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो लिख के देख लो। MERGE मर्ज, इसके लिए आपको क्या लिखना है, NHWNN, ठीक, ये लिखना है। अब क्या करोगे, एक और कोड है हैवी, HEAVY हैवी, इसको क्या लिखना है, IHFCH, ये लिखना है, ठीक है। अब सबकी आप प्लेस वैल्यूज लिख लीजिए। तो प्लेस वैल्यू कितनी कितनी है, M का है 13, N का 14, E का 5, H का 8, PQR 16, 17, 18 और ये 23, G का 7, N का 14, E की 5, N का 14, ये हो गई प्लेस वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पे H की 8, E की 5, दूसरे कलर से लिखते हैं इसको, H की कितनी है 8, E की 5, A का 1, V का 22, Y का 25, ये प्लेस वैल्यू हो गई। I की 9, H की 8, F की 6, C की 3, H की 8। अब देखो क्या पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो अगर आप प्लेस वैल्यू की तरफ से जाएं तो 13 में +1 करोगे तो 14 हो जाएगा, है ना। लेकिन 5 में +2 करने पे तो 7 होता है, तो यहाँ पे क्या प्लस कर रहे हैं हम, +3 कर रहे हैं, ठीक है, तो 8 हो रहा है। और देख लो 18 में कितना ऐड करोगे तो 23 हो जाएगा। जब आप 5 ऐड करोगे तो 18 से 5 जोड़ा तो 23 बन गया। लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो हमने 6 ऐड नहीं किया, हमने 7 ऐड किया। तो 7 में 7 ऐड किया तो कितना हो गया 14। मतलब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 3 5 7, ये एक ऑड नंबर की सीरीज चल रही है। तो मतलब अगला आना चाहिए आपका 9, और 9 और 5 कितना हो गया 14। मतलब ऑड नंबर की सीरीज चल रही। तो अब आप चेक कर लो कि ये वाले वर्ड में भी ऑड नंबर सीरीज फॉलो हो रही है कि नहीं। अगर हो रही है तो ठीक, नहीं हो रही तो कुछ और पैटर्न होगा फिर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 8 से 9 होगा +1 में, 5 से 8 होगा +3 में, 1 से 6 होगा +5 में, मतलब 1 3 5 +7 ये हो गया और +9। अब आप देखोगे कि 22 में जब आप 7 ऐड करोगे तो यू विल गेट 29, और 29 का कोड तो हमने पढ़ा नहीं। तो आप क्या करोगे, Z के आगे A से शुरुआत कर दोगे, 27 28 29, मतलब ABC, देख लो C ही लिख रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप 25 में 9 जोड़ोगे तो आप 26 से आगे पहुंच जाओगे, और उसमें जब आप देखोगे तो आप H में पहुंचोगे 8वें नंबर पे, ठीक है। तो इस तरीके से 26 के बाद वाली लेटर में सीरीज रिपीट होने लगती है A से, ठीक। लेकिन लेटर नंबर चेंज हो जाता है, यहाँ पे 26 प्लस के फॉर्म में होता है, लेकिन वो इधर पे ABCD के फॉर्म में वाला लिखते हैं, ठीक है। तो पैटर्न समझ गए, ऑड नंबर की सीरीज है। तो अब गिवन वर्ड का आप निकाल लीजिए। M में +1 करोगे कितना हो जाएगा 13 का 14। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए, क्योंकि इनका तो पहला लेटर L है और L की प्लेस वैल्यू 12 होती है, और यहाँ पे आ रहा है 14। इन दोनों में N कॉमन है, मतलब आंसर इन्हीं दोनों में से है। अब देखो O की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 15।
15 में हमको 3 प्लस करना है, ठीक है। तो 15 और 3 कितना हो गया 18। तो 18 ये तो L है और L की प्लेस वैल्यू तो 12 होती है। मतलब आपका यहीं पे देखो हमने बाद के 3 लेटर सॉल्व ही नहीं किया है, सिर्फ शुरू के 2 लेटर को 2 लेटर में ये कोड लगा के हम आंसर तक पहुंच गए, ठीक है। तो आपको इससे ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हम किस तरीके से अपने टाइम को वहाँ पे सेव करें, ठीक। ये नहीं कि बस वो जो रफ शीट मिली उसमें सॉल्व कर रहे हैं, पूरा आखिरी तक का पैटर्न बना रहे हैं, ये नहीं करना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को डील करना है ऑप्शंस के थ्रू। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्या है अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज कि एक वर्ड है उसको कुछ लिख रहे हैं हमेशा की तरह, इसमें यही काम होगा पूरे टाइम, HARKED, ठीक है। ये कोई वर्ड है और इसको क्या लिख रहे हैं RAHDEK, ये लिख रहे हैं, ठीक है। और एक और वर्ड है, क्या है RACIAL, इसको क्या लिख रहे हैं CARLIA, CARLAI, ये लिख रहे हैं। अब आप देखो कि कौन सा कोड बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं ये वाले पैटर्न कई एग्जामों में देखने को मिलते हैं, कई बार आते हैं, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6 को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, 1 2 3 4 5 6 को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक है। अब पार्ट्स पे नज़र डालना आप कि H यहाँ पे लिखा है उसको इसने यहाँ लिख दिया, ठीक। R यहाँ पे लिखा है R को इसने यहाँ पे लिख दिया, और A जहाँ लिखा है उसको उसने वहीं लिखे रहने दिया। तो ये एक पैटर्न बन गया। इसको यहाँ पे देखो, K को यहाँ लिख दिया, D को यहाँ लिख दिया, E को यहाँ लिख दिया। अब जो पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है वही यहाँ होना चाहिए। अगर यहाँ पे भी फॉलो हो जाएगा तब जाके आपको जिसका फाइंड आउट करना है वहाँ पे आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, ओके। तो देखो R को यहाँ लिख दिए, C को यहाँ पे लिख दिए कॉर्नर में, मिड वाले को सेम रहने दिए, I को यहाँ पे लिख दिए, L को यहाँ पे लिख दिए, मिड वाले को सेम रहने दिए, ठीक है। मतलब दोनों में सेम चीज़ फॉलो हो गई। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए बहुत बड़े बड़े लेटर वाले नंबर दे दिए जाते हैं, तो आप उसमें लेटर को काउंट करो कि नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, उनको इवनली डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 के पार्ट में हुए, कई बार 4 के पार्ट में भी डिवाइड होते हैं। और हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये बिल्कुल भी मत करना कि पूरा सॉल्व करने बैठ गए। अगेन आधे पार्ट को सॉल्व करके भी आंसर आ सकता है, ठीक है। कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्बल, NIMBLE। तो यहाँ पे भी 6 लेटर्स हैं, तो हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। M को यहाँ लिख दो, N को यहाँ लिख दो, और I को जैसे का तैसा लिखा रहने दो। तो आप देखिए कि शुरुआत MIN से होनी चाहिए। MIN यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक। मतलब कि पीछे से सॉल्व करो, या तो आप पहले ऑप्शन देख लो कि दोनों ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें कॉमन है, उसके हिसाब से। जैसे अगर आप पहले ही देख लेते कि MIN कॉमन है तो हम डायरेक्ट पीछे से सॉल्व करते, ठीक, एक स्टेप और कम हो जाती। ये दोनों तो ऑप्शन होंगे नहीं क्योंकि इनकी बिगिनिंग N से है, बट हमारा पैटर्न M से है, ठीक है। अब देखो B यहाँ आ जाएगा, E यहाँ आ जाएगा, और L बीच में कॉमन रहेगा, तो ELB, ELB मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा MINELB, ठीक है। इस तरीके से आपको इस टाइप के पैटर्न को पार्टीशन में डिवाइड कर करके सॉल्व करना है। इम्पॉर्टेंट है, ये वाले पैटर्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्लियर? चलो अगला देखते हैं।
क्या हो गया इसको, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या है क्वेश्चन, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पैटर्न के बेसिस पे मैं मार्क कर देती हूँ। चलो क्वेश्चन इज, अगर किसी सर्टेन लैंग्वेज में सम वॉट को ये लिख रहे हैं, ये उसकी कोडिंग है, ठीक है, और स्पेक्ट्रम की कोडिंग है ये, ठीक, अजीब से शब्द लिख दिया उसने। तो आपसे पूछ रहा है कि सिचुएटेड का कोड क्या होगा, तो इनका सिचुएटेड का कोड वही होगा जो सम वॉट और स्पेक्ट्रम का कोड होगा, उसी पैटर्न को फॉलो करके किसका कोड निकालना है, सिचुएटेड का कोड निकलेगा। ओके, तो सबसे पहले गिवन वर्ड को देख लो कि इनमें कोड क्या किया गया है। तो SOMEWHAT ये वर्ड है जो क्वेश्चन में गिवन है। इसको क्या लिख रहे हैं, NRD LGVSZ ये कोड है। ओके, अब पैटर्न पहचानो जरा, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो पैटर्न इज कि सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू लिख लो, 19, 15, M की 13, E की 5, W की 23, H की 8, A की 1, T की 20, ठीक है। जैसे मुझे याद है वैसे ही आपको भी होनी चाहिए, M की 14, R की 18, D की 4, L की 12, G की 7, V की 22, S की 19 और Z की 26, ठीक, ये हो गया। अब आप पैटर्न देखिएगा, तो पैटर्न इज कि 19 से अगर हम उसी तरीके से देखें जैसा अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, ठीक है, तो 19 से 18 बन रहा है, ठीक है, और 15 से 14 बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो 19 में -1 करोगे तो ये वाला 18 बन जाएगा, और 15 में -1 करोगे तो ये वाला 14 बन जाएगा। मतलब क्रॉस के फॉर्म में -1 हो रहा है। आगे और देख लो हो रहा है कि नहीं, फिर आगे बात करेंगे, है ना। हाँ, क्या है अगला, M से L बन रहा है, तो M की है प्लेस वैल्यू 13 है और L की 12 है, मतलब -1 कर रहे हो तो L आ रहा है। सिमिलरली E में -1 करोगे तो 4 मिल जाएगा, क्योंकि E की प्लेस वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है। सिमिलरली 2 के पेयर में कितने लेटर का वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, इसके पहले वाला 6 में था तो हमने 3 3 में डिवाइड कर लिया। 6 को भी हम 2 2 के पार्ट में भी डिवाइड करके देख सकते थे कि कहीं वो पैटर्न तो फॉलो नहीं हो रहा, बट यहाँ पे 3 3 वाला पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पे 2 2 के पेयर में क्रॉस में पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो 23 से -1 करोगे तो 22 हो जाएगा, और H की प्लेस वैल्यू है 8 और 8 से -1 करोगे तो ये 7 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कोड तो पता चल गया कि क्रॉस में -1 हो रहा है। ओके, अब देख लो कि ये जो दूसरा वर्ड है स्पेक्ट्रम, इसमें भी वही कोड फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं तो पता लगा हम जबरदस्ती किए जा रहे हैं। तो कोड वर्ड लिख लीजिए, SPECTRUM ये वर्ड है, ठीक है। इसको क्या लिख रहे हैं, ORBQSLT ये लिख रहे हैं। तो अब आप इसको मैच कर लीजिए, 2 2 के क्रॉस में पैटर्न आ रहा है क्या। तो S की प्लेस वैल्यू कितनी है, 19, O की 15,
P की 16, R की 18, E की 5, B की 2, C की 3, D की 4, T 20, Q 17, R 18, S 19, U 21, L 12, M 13, T 20। ये मैंने सबकी प्लेस वैल्यूज लिख दी। अब आप दो दो के पेयर में पैटर्न बना लो क्रॉस में। ओके, चेक कर लो फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो 19 से 18 हो रहा है, मतलब -1 हो रहा है यहाँ पे, और ऐसे ही 16 से 15 हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी -1 हो रहा है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 5 से 4 हो रहा है, मतलब -1 हो रहा है, और 3 से 2 हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी -1 हो रहा है। पैटर्न समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हाँ, अब यहाँ पे देखो 20 से 19 हो रहा है, मतलब -1 हो रहा है। 18 से 17 हो रहा है, मतलब -1 हो रहा है। मतलब ये अंडरस्टूड है कि क्रॉस में -1 का पैटर्न चल रहा है। आगे इसको भी करेंगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी वही है कि 21 से 20 और 13 से 12 का होना, मतलब -1 का होना। ठीक, ये पैटर्न मिल गया। तो अब आप क्या गिवन वर्ड का क्वेश्चन का वो कोड नहीं बना पाएंगे? उम्मीद कर रही हूँ कि आप बना लोगे। ठीक है, इसीलिए ये मैं आपके लिए दे रही हूँ। पैटर्न मैंने आपको इतने प्यार से समझा दिया कि पैटर्न दो दो के क्रॉस में -1 हो रहा है, और जब आपको पैटर्न पता चल गया तो आंसर निकालना क्या ही बात है ना। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सिचुएटेड का कोड क्या होगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। ये पैटर्न को दिमाग में बैठा लीजिए कि समटाइम्स जो हमारे लेंदी लेटर्स होते हैं उनको पार्टीशन में डिवाइड करके, या तो क्या आधे आधे में इधर उधर लिख रिवर्स ऑर्डर चल रहा होता है, या फिर ऐसा क्रॉस में पैटर्न चल रहा होता है। ठीक है, तो ये आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पैटर्न आपको मैंने बता दिया। नाउ अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन इज कि ये एक वर्ड है भाई प्लेट, इसको लिख रहे हैं 45। ठीक है, और ये एक वर्ड है ब्लीक, इसको लिख रहे हैं 13। तो आपको बताना है उसी कोड में पेस्ट वर्ड को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करने बैठ जाओ प्यारे बच्चों की तरह, है ना, कि सिर्फ वीडियो ही नहीं देखना है। हाँ, क्वेश्चन क्या है? PLATE, इसको आप लिख रहे हो 45 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि इसकी कोडिंग, इसकी प्लेस वैल्यू क्या क्या है। कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में सबसे पहले कोई भी लेटर्स कैसे भी गिवन हो, प्लेस वैल्यू आपको पता होनी ज़रूरी है। ऑपोजिट सीरीज आपको पता होनी ज़रूरी है, तभी आप बना पाओगे। P की 16, L 12, A 1, T 20, E 5, ये प्लेस वैल्यू है। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि इसका कोड है भाई 45। तो सबको एक बार जोड़ के देख लो कि 45 हो रहा है कि नहीं। तो 16, 12, 1, 20 और 5 सबको जोड़ के देख लो, तो ये कितना हो गया? 5 और 1 6 और 6 12 और 2 14। ठीक है, कैरी आया 1 1 2 3 और 2 5। तो ये जोड़ने में तो आ रहा है 54। क्वेश्चन कह रहा है कि वो होना चाहिए 45। तो 54 को 45 कैसे लिख रहे होंगे? तो कैसे लिख रहे हैं? ये है 54 और ये है 45, ऐसे लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं? ये इस तरीके से लिखा है, तो इसको इस तरीके से कोड कर दिया गया है। ठीक है, 54 को रिवर्स ऑर्डर में पहले 4 और फिर 5 लिख दिया गया है इस तरीके से। तो ये यहाँ पे कोड है। अगला और चेक कर लो कि अगला है कि BLEAK, ये वर्ड है। ठीक है,
और इसकी कोडिंग देख लो 2, 12, 5, 1, 11, सबको जोड़ लो, सारी प्लेस वैल्यू को जोड़ लो, कितना होगा? तो जब आप सबको जोड़ोगे तो ये कितना होगा? 31। और 31 को वो कैसे लिख रहा है? 1, 3। ठीक है, ऐसा है। ओहो, क्या हो जाता है यहाँ पे? और ऐसा लिख रहा है वो, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा है। ओके, तो हमें पेस्ट वर्ड का कोड बताना है। तो अब आप बता लोगे कि नहीं बता पाओगे आराम से, है ना? तो लेटर इज PASTE, ये वर्ड है, ठीक है। इसमें प्लेस वैल्यू को जोड़ दो, 16, 1, 19, T का 20 और E का 5, सबको जोड़ दो और रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। तो ये कितना हो गया? 9 और 1 10, 10 और 5 15 और 5 20, 20 और 1 21, 21 का ये और 2, 2 3 4 और 4 8, ठीक है। गलत जोड़ लिया क्या हमने? 81 तो दिख नहीं रहा, रुको कुछ गलत हो गया लगता, एक सेकेंड रुकना। हाँ, P की प्लेस वैल्यू 16, A की प्लेस वैल्यू 1, S की प्लेस वैल्यू 19, T की प्लेस वैल्यू 20 और E की प्लेस वैल्यू है 5। तो जब आप सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 5 कितना हो गया? 20, 20 और 1 हो गया 21, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 4 कितना हो गया? 8। कुछ गलत है क्या यहाँ पे? 81 आ रहा है, हाँ सॉरी, यहाँ पे 8 नहीं होगा, कैरी 2 था, तो दिस विल बी कितना हो जाएगा? 6, ठीक है, हाँ 6। जब आप पेस्ट वर्ड की सारी प्लेस वैल्यू को जोड़ोगे तो इट विल बी 61, बट जब आप ऑप्शन देखोगे तो कहीं पे भी आपको 61 नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि कोड को उल्टा पुल्टा कर दिया है। 61 को लिखते ऐसे हैं, वो लिख रहा है ऐसे, मतलब 1 और 6। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लिखते नॉर्मली जैसे हैं उसको वैसे ना लिख के दूसरे रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कीजिएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो अब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मैट को रिटन एज टैम, ठीक। MAT को क्या लिख रहा है भाई? एम, कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोगों को? MAT को कोड किया जा रहा है TAM, ठीक, ऐसा लिखा है, ध्यान से देखो ऐसा कुछ लिख रहा है वो, ठीक है। और रेंट को कोड किया जा रहा है TNER, ठीक है। एक दूसरा लेटर है, दूसरा वर्ड है, सॉरी नॉट लेटर, RENT। रेंट को कैसे लिख रहा है? TNER, TN कहाँ गया? TNER, हाँ TNER, इस तरीके से ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिख रहा है वो। ओके, नाउ तो आपको पैटर्न तो देखते ही समझ में आ रहा होगा। तो फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है आपको कि फेस्ट को कैसे लिखेंगे। तो FEST को ऐसा लिखा हुआ है, पैटर्न क्या बन रहा है? ऐसा बन रहा है ना। तो आप इसको T पहले आएगा, तो यहाँ पे T पहले नहीं है, यहाँ पे भी T पहले नहीं है, ये दोनों ऑप्शन वैसे ही कट गए। यहाँ पे T और यहाँ पे T पहले है। T के बाद क्या आएगा? S। T के बाद यहाँ पे S है, यहाँ पे E है, मतलब ये भी नहीं आएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। कि आप देख लीजिए, कई बार अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में टोटल नंबर को रिवर्स करके लिख रहा है, यहाँ पे लेटर को रिवर्स कर रहे हैं, तो कितने भी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होके आ सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है भाई, ये भी कई बार पेपर में देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज शी इज ब्यूटिफुल, ये एक सेंटेंस है, ठीक है, इज रिटन एज मैट, मग और बिट। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ या तो मीनिंगफुल सेंटेंसेस रहेंगे, उसको कुछ ना कुछ कोड कर दिया जाएगा, कुछ अजीब सा ही कोड करेगा जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। या फिर कई बार ऐसा होगा कोई मीनिंगफुल सेंटेंस रहेगा और कई बार मीनिंगफुल सेंटेंस कोड के फॉर्म में भी नहीं रहेगा, ना तो सेंटेंस के फॉर्म में रहेगा ना कोड के फॉर्म में, कुछ अजीबो गरीब से लेटर्स, अक्षर, सिंबल, स्पेशल कैरेक्टर्स कुछ भी आ सकते हैं और उनका कुछ ना कुछ कोड किया हुआ होगा। तो आपको वहां पे क्या करना है, जैसे इस क्वेश्चन में, तो ऐसे 2 से 3, 3 से 4 कितने भी सेंटेंस आपको दिए जा सकते हैं। तो इनमें आपको कॉमन टर्म ढूंढ के कोडिंग निकालनी होती है। जो वर्ड कॉमन दिख रहा है उस वर्ड का उसी कोड में उसका पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है। देखिएगा कैसे, जैसे यहाँ पे कि शी इज ब्यूटिफुल इज रिटन एज मैट, मग और बिट। मतलब शी इज ब्यूटिफुल को क्या लिख रहा है वो, मैट, मग और बिट। शी इज ब्यूटिफुल, इसको कोड किया जा रहा है मैट, मग और बिट। कोई सेंस वेंस रहता नहीं है, कुछ का कुछ वो कोड करेंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। ओके, ये सेंटेंस है और ये इसका कोड है। ओके, और अगला क्या है, एंड ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल एंड वाटर को कोड किया जा रहा है बिट, कैप, लैन। ब्यूटिफुल एंड वाटर, अगला है ब्यूटिफुल एंड वाटर, इसको क्या कोड किया जा रहा है, बिट, कैप, लैन। तो ये हो गया बिट, ये हो गया कैप और ये हो गया लैन। ये कुछ कोड किया हुआ है कुछ का कुछ एग्जामिनर ने अपनी लैंग्वेज में, और आपका दिमाग खराब करने के लिए पेपर में दिया जाएगा। ओके, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए कि हाउ विल ब्यूटिफुल बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो इस लैंग्वेज में हम ब्यूटीफुल का कोड क्या कहेंगे, ब्यूटीफुल का कोड क्या होगा, क्या होगा, कुछ तो आप भी बता दो कमेंट में, सब मैं ही सॉल्व कराऊं। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप कॉमन लेटर देखोगे, सॉरी कॉमन वर्ड देखोगे, और जहां पे वर्ड कॉमन मिल जाएगा वहां पे कोड कॉमन देखोगे, ठीक है। देखो जैसे शी इज ब्यूटिफुल, ठीक है, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि ब्यूटीफुल का कोड क्या होगा। तो आप देखिए ब्यूटीफुल कहाँ कहाँ लिखा है, इस सेंटेंस में भी ब्यूटीफुल लिखा है ना, और इस सेंटेंस में भी ब्यूटीफुल लिखा है। तो अब आपको ये देखना है कि इस सेंटेंस में ब्यूटीफुल और यहाँ पे भी ब्यूटीफुल, वर्ड तो मिल गया, तो इनमें से कोड क्या होगा। तो कॉमन वर्ड है तो कोड भी कॉमन होना चाहिए दोनों में, ये मतलब है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैट लिखा है, क्या यहाँ मैट है, नहीं। मग है, क्या यहाँ मग है, नहीं। लेकिन यहाँ पे आप बिट वर्ड देख पा रहे होंगे कोडिंग वाली लाइन पे, और यहाँ पे भी बिट वर्ड है, मतलब ब्यूटीफुल का कोड क्या हो जाएगा, बिट। तो जहाँ वर्ड कॉमन वहाँ पे कॉमन कोड निकाल लो, तो वही उसका पैटर्न बन जाएगा या उसका कोड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन पूछा है, लेकिन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन में 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, कि इसी में वो आपसे पूछ लेता। अब यहाँ पे तो और कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, 2 ही सेंटेंसेस हैं, यहाँ पे 3 या 4 सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। तब 3 या 4 सेंटेंस हो जाने के कारण 3 या 4 सेंटेंसेस के 3 या 4 कोड हो जाएंगे, तो वहाँ पे कई चीज़ें कॉमन मिल जाती हैं। तो दूसरे वर्ड का, जैसे यहाँ पे मैंने ब्यूटीफुल का कोड पूछा, तो वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता था, बताइए वाटर का कोड क्या होगा। अब यहाँ पे तो
कहीं वाटर लिखा नहीं है, तो वाटर कॉमन है नहीं, तो कोड कॉमन कहाँ से निकालेंगे, है ना। तो तब के केस में यहाँ तो ये चीज़ बनेगी नहीं, ये तो मैं अपने मन से क्वेश्चन बना रही हूँ। तो एक आध और सेंटेंस होता, जैसे वाटर इज हॉट होता, और वाटर इज हॉट का कोई सेंटेंसेस हो जाता, कोई कोडिंग हो जाती कि बुक इज माई पेन, ऐसे करके कुछ भी लिख देता वो। तो कॉमन आप वर्ड निकालते और उसका कॉमन कोड निकालते, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल भी सेंस पे मत जाना कि कोई सेंस निकलेगा, सेंस नहीं निकलेगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, ओके। तो ब्यूटीफुल का कोड क्या हो जाएगा, बिट। कहाँ है ऑप्शन में बिट, तो ये है बिट, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ओके। हाँ, ये वाले क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिलते हैं, कई बार दूसरे एग्जाम्स में भी आते हैं, नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट ओनली इन सी सेट, कई एग्जाम्स हैं भाई, ठीक है, उनमें भी वाले क्वेश्चन आते हैं और बहुत फनी साउंड करते हैं। अगर आपने यहाँ पे अपना दिमाग चलाया, कौन सा दिमाग, जो आप लोगों का एक्स्ट्रा वाला दिमाग चलता है ना, अपने आप बिल्कुल वो करने टोंचे खाने वाला, वो वाला दिमाग अगर आपने चलाया तो आप इस क्वेश्चन को गलत करके आओगे। तो जितना मैं बोल रही हूँ उतना समझते चलना। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन इज कि यदि उर्दू, संस्कृत, इतिहास, भौतिकी और अर्थशास्त्र को क्रमशः क्या क्या कोड किया जा रहा है, यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं। इफ उर्दू, संस्कृत, हिस्ट्री और फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स कोड आर नोन एज फिजिक्स, हिस्ट्री, उर्दू, इकोनॉमिक्स एंड संस्कृत, मतलब उर्दू को कह रहे हैं कोड, देखना किसको क्या कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उर्दू को कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, फिजिक्स, ठीक है। उर्दू को कहा जा रहा है फिजिक्स, फिजिक्स ही कह रहे हैं ना, हाँ, उर्दू को कह रहे हैं फिजिक्स। संस्कृत को क्या कोड किया जा रहा है, और संस्कृत को कोड किया गया है, देखो क्रमशः, हिंदी में क्रमशः और इंग्लिश में रिस्पेक्टिवली वर्ड से मतलब है कि जो शब्द पहले लिखा है उसका कोड पहले वाला कोड होगा, ओके। तो संस्कृत को क्या कह रहे हैं, हिस्ट्री। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन संस्कृत नोन एज हिस्ट्री, ठीक है। एक्चुअली में संस्कृत इज नोन एज हिस्ट्री, ठीक है, नहीं तो सोचो कहाँ हिस्ट्री कहते हैं। और हिस्ट्री को क्या कह रहे हैं, हिस्ट्री को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हिस्ट्री को कह रहे हैं उर्दू, ओके। और फिजिक्स को क्या कह रहे हैं भाई, फिजिक्स को कह रहे हैं इकोनॉमिक्स, ठीक। और इकोनॉमिक्स को कह रहे हैं संस्कृत। ये है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द वर्ड एंड देयर कोड। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर उर्दू को फिजिक्स कोड किया जाए, संस्कृत को हिस्ट्री कोड किया जाए, हिस्ट्री को उर्दू और फिजिक्स को इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स को संस्कृत कहा जाए, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर कि आप बताइए कि इन विच सब्जेक्ट डिड वी स्टडी अबाउट न्यूटन, मतलब हमने कौन से सब्जेक्ट में न्यूटन के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन भी आ जाता है कि भाई न्यूटन के बारे में हमने किस सब्जेक्ट में पढ़ा था। तो अगर आप प्रैक्टिकली देखें और रियलिटी में देखें तो आपने न्यूटन के बारे में फिजिक्स में पढ़ा था, ठीक है। अब आप ऑप्शन में बड़े अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे कि इन विच सब्जेक्ट डिड वी स्टडी अबाउट न्यूटन, और आप लगा के आ गए बड़े अच्छे से फिजिक्स, और आपके वहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाना है। वाई, एक्चुअली में हमने न्यूटन के बारे में तो फिजिक्स में पढ़ा है ही, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन फिजिक्स को क्या कह रहे हैं, फिजिक्स को इकोनॉमिक्स कह रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो इन विच सब्जेक्ट डिड वी स्टडी अबाउट न्यूटन, मतलब यहाँ पे हमने इकोनॉमिक्स में न्यूटन के बारे में पढ़ा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इकोनॉमिक्स, ना कि फिजिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपना
एक्स्ट्रा दिमाग मत चलाना कि ये सोच के कि अरे भाई न्यूटन के बारे में तो फिजिक्स में पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में कहाँ पढ़ते हैं, और ऑप्शन देख लिया साइंस फिजिक्स और उसी को टिक करके आ गए और बड़े अच्छे से गलत करा लिया अपना क्वेश्चन, है ना। ओवर कॉन्फिडेंस में यही होगा। तो यहाँ पे कोडिंग देख लेना किसको क्या कोड किया जा रहा है, उसके बेसिस पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक्स। ओके, ये वाले क्वेश्चन भी कई बार पेपर में देखने को मिलते हैं, इजी रहते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा डिफिकल्टी लेवल जैसा नहीं है। ओके चलो, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ, जैसे अभी मैंने वो वाला क्वेश्चन कराया था ना कि शी इज़ ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल का कोड बताना था, उसी टाइप से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे संख्याएं दे दी गई हैं। ठीक है, तो देखो संख्याओं वाला कैसे करना है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 95 मीन्स एस्टिमेटेड टाइम, मतलब 95 को बोल रहे हैं कि 95 का मीनिंग है भाई एस्टिमेटेड टाइम। ओके, एंड 469 मीन्स स्पेस एंड टाइम, 469 मीन्स स्पेस एंड टाइम, एंड 65 मीन्स एस्टिमेटेड स्पेस। देखा, यहाँ पे अब 3 सेंटेंसेस दे दिए गए। तो अब आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मीन स्पेस इन दैट लैंग्वेज, मतलब आपको ये बताने की स्पेस का कोड क्या होगा। ओके, तो क्या करोगे आप? सबसे पहले तो क्वेश्चन में ही देख लो कि 95 का मतलब है एस्टिमेटेड टाइम। ठीक है, तो 95 का मीनिंग है एस्टिमेटेड टाइम। मैं पूरा नहीं लिख रही, शॉर्ट में वर्ड लिख रही हूँ, जगह नहीं है यहाँ पे। और 469 मीन्स स्पेस एंड टाइम, 469 का मीनिंग है स्पेस एंड टाइम। ठीक है, एंड 65 मीन्स एस्टिमेटेड स्पेस। एस्टिमेटेड के लिए सिर्फ EST लिखा है यहाँ पे भी, और ये स्पेस। ओके, अब आपको बताना है कि किस संख्या का अर्थ स्पेस है। अगर आप ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो संख्याएं आपको छोटी दिख रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन संख्या को ब्रेक करके लिखा गया अलग अलग, मतलब इसको 469 नहीं लिखा गया है, इसको 4 अलग, 6 अलग, 9 अलग लिखा गया है। ठीक है, तो आपको ये इमेजिन करके चलना है। क्यों? क्योंकि हमारे ऑप्शंस इस तरीके के हैं। अगर ऑप्शन ऐसे नहीं होते, पूरी संख्या के फॉर्म में होते, तो वो संख्या पूरा कोड होती। ठीक है, ये समझ के चलना। तो इस हिसाब से अब आप देखो कि हमसे क्या पूछा है, किसका? स्पेस की कोड आपको बतानी कि स्पेस का कोड क्या होगा। तो देख लो, यहाँ कहीं आपको स्पेस दिख रहा है क्या? नहीं, मतलब इस लाइन से हमको मतलब नहीं है। यहाँ पे स्पेस वर्ड दिख रहा है और यहाँ पे स्पेस वर्ड दिख रहा है। ओके, तो अब इसमें देखो कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है। ठीक है, आपको 4 को अलग, 6 को अलग, 9 को अलग इमेजिन करके चलना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड ऑप्शन। तो हमको चाहिए स्पेस का कोड, तो लेटर में तो स्पेस मिल गया, डिजिट्स में देखो, यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो 6 है, 6 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस का कोड क्या हो जाएगा? डायरेक्टली 6। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये आपका होमवर्क है कि आप मुझे बताएंगे कि एस्टिमेटेड का कोड क्या होगा। इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं कि एस्टिमेटेड का कोड क्या होगा, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एस्टिमेटेड का कोड इनमें से कौन सा नंबर होगा या डिजिट होगा। ओके, तो ये आपका होमवर्क है। एस्टिमेटेड का कोड ज़रूर बताइएगा कि क्या आएगा। एस्टिमेटेड को शॉर्ट में EST लिखा है, कुछ और मत समझ लेना। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन, जब क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के आते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, टेबुलर फॉर्म वाले। ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी दिखते हैं क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई होती हैं जो कि आपको वो करनी होती है। ठीक है, इंग्लिश में नहीं आ पाया क्वेश्चन, हिंदी में ही समझ लो अब।
देखो क्वेश्चन में आपको एक टेबल गिवन होगी, जैसा कि आपको यहाँ दिख रही होगी टेबल, ठीक। ये एक टेबल है जिसमें एक नंबर और साइन लिखा हुआ है, ये है नंबर, ठीक। और इसमें कुछ साइन भी बने हुए हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स आपको दिख पा रहे होंगे यहाँ पे, हैशटैग है, डॉलर है, परसेंटेज है, और ये है इनके कोड, कूट दैट इज कोड, ठीक। और कोड में ये लेटर्स है कोड के लिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो आपका यहाँ पे है, ये है क्वेश्चन जिसको मैंने रेड बॉक्स में रखा है। क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस देखनी पड़ेंगी कि वो कौन सी टर्म्स और कंडीशंस है जो उस क्वेश्चन में फुलफिल हो रही हैं। तो आपको एग्जाम में या तो एक ही कंडीशन दी हुई होगी, या 2 या 3 या 4 भी दी जा सकती हैं, ठीक है। तो इन 4 कंडीशंस को ध्यान से पढ़ लेना, उसके बाद क्वेश्चन को देखना कि क्या उस क्वेश्चन में वो फुलफिल हो रही है कि नहीं, कौन सी कंडीशन इसमें इंप्लीमेंट की जा रही है, उस बेसिस पे आपको आंसर देना है ऑप्शन देख के। क्लियर? तो देखो यहाँ पे पहली कंडीशन है कि यदि पहला घटक एक सम संख्या है, मतलब इफ फर्स्ट एलिमेंट इज एन इवन नंबर, ओके, और अंतिम घटक एक विषम संख्या है, मीन्स एंड लास्ट एलिमेंट इज एन ऑड नंबर, ठीक है। तो इन दोनों, मतलब इवन और ऑड दोनों, पहले और अंतिम घटक के कोटों को आपस में बदलना है। मतलब क्वेश्चन में, क्वेश्चन कहाँ है, ये है। अगर इस क्वेश्चन में फर्स्ट एलिमेंट एक इवन नंबर है और लास्ट एलिमेंट एक ऑड नंबर है, तो दोनों के कोड को आपस में इंटरचेंज कर देना है। अगर ये इम्प्लीमेंट हो रहा है तो ठीक, नहीं तो आपको इस कंडीशन पे ध्यान नहीं देना है। हमने पहली कंडीशन पढ़ी और हम गए डायरेक्ट क्वेश्चन में, देखा क्या, इफ फर्स्ट एलिमेंट इज इवन नंबर, तो इवन नंबर तो दिख रहा है कि 4 इज एन इवन नंबर, बट लास्ट एलिमेंट इज एन ऑड नंबर, तो क्या लास्ट एलिमेंट ऑड दिख रहा है आपको? तो आप कहेंगे नहीं, ठीक है, 6 जो है वो ऑड नंबर नहीं है, ठीक। तो मतलब पहली कंडीशन को कोड करने का सवाल ही नहीं, क्योंकि वो कंडीशन हमारे क्वेश्चन में मैच ही नहीं हो रही, ओके। तो अब आप पहुंच जाओ सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि इफ दूसरा घटक एक सम संख्या है, अगर सेकंड एलिमेंट मतलब जो सेकंड नंबर है यहाँ पे या साइन है व्हाटएवर, तो सेकंड एलिमेंट अगर एक इवन नंबर है, इफ सेकंड एलिमेंट इज एन इवन नंबर, तो देखो हमने आधा पढ़ा और हम देखे क्वेश्चन में क्या सेकंड वाला इवन दिख रहा है आपको? तो आप बोलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि 5 एक ऑड नंबर है। इट मीन्स ये कंडीशन को पूरा पढ़ने का सवाल ही नहीं, ठीक। अपने आप टाइम मत खराब करने लगना। जब पहली ही बार में आधे ही स्टेटमेंट में वो वहीं पे वो हो गई, क्या कैंसिल हो गई, तो हमको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं कि होती तो क्या कोड करते, ये नहीं पढ़ना, ठीक है। अब आ जाओ आप तीसरे कंडीशन में, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन क्या है कि इफ चौथा घटक एक संख्या है, मतलब इफ फोर्थ एलिमेंट इज एन नंबर, जस्ट अ नंबर, नॉट स्पेसिफाइड नंबर की आइदर इवन और ऑड, है ना, ये नहीं है, सिर्फ एक नंबर होना चाहिए। तो हमें दिख भी रहा है कि हाँ फोर्थ घटक जो है वो एक नंबर है, मतलब फोर्थ एलिमेंट इज एन नंबर, ठीक है। देख पा रहे हो आप, 1 2 3 4, फोर्थ एलिमेंट इज एन नंबर। हाँ, उसके बाद एंड छठा घटक एक प्रतीक है, मतलब कि जो सिक्स्थ एलिमेंट है, इफ सिक्स्थ एलिमेंट इज अ सिंबल या साइन, तो आप देख लो 5 और 6 वाला हमको एक सिंबल भी दिख रहा है, दैट इज परसेंटेज, ओके। तो अगर ये चीज है तो दोनों के कोड को इंटरचेंज कर दीजिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो कैसे इंटरचेंज करेंगे हम? 9 कहाँ पे है? यहाँ पे, और ये है 9, तो 9 का कोड क्या है? क्या है 9 का कोड? तो आप देखिएगा कि 9 का कोड है M, ओके, और परसेंट का कोड है L। मतलब आप जब इसकी कोडिंग निकालोगे, सॉरी इसको जब डिकोड करोगे, तो 9 का कोड M ना लिख के आप क्या लिखोगे? L, और परसेंट का कोड L ना लिख के क्या लिखोगे? M, ठीक है। क्यों लिखोगे? क्योंकि अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन, if fourth element is a number and sixth element is a symbol, then interchange their code, ठीक है। इस वजह से
हम 9 की कोडिंग टेबल में देखेंगे कि क्या है और उसको परसेंट की जगह पे लिख देंगे, और परसेंट की कोडिंग देखेंगे कि टेबल में क्या और उसको 9 की जगह पे लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से। अब बाकी की चीजें देखो, ये वाली लाइन मतलब यहाँ पे देखना, ये वाले और ये वाले, इनके लिए तो कोई बात नहीं की गई। तो जिनके लिए कोई भी बात नहीं की गई, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लगाई गई, उनकी कोडिंग डिकोडिंग कहाँ से होगी? इस गिवन टेबल के बेसिस पे होगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसको? सिंपली 4 का कोड क्या है? टेबल में देखो S, ऑप्शन देखो S से कौन से ऑप्शन की शुरुआत हो रही है? 3 ऑप्शन की शुरुआत हो रही है, मतलब पहला ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा, पहले ही समझ में आ गया हमें। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 5 की कोडिंग क्या है? D, यहाँ पे D दिख रहा है क्या? नहीं, तो ये ऑप्शन भी कट गया। इन दोनों में D है, मतलब आंसर यहीं कहीं होगा। ओके, अब देखो, अब क्वेश्चन पे जाने के बजाय ऑप्शन पे जाओ और देखो कितना पोर्शन कॉमन है। जितना पोर्शन कॉमन है उतने पोर्शन को चेक ही मत करो क्वेश्चन में, जो पोर्शन अनकॉमन है उसको चेक करो। तो क्या अनकॉमन है? G और M, है ना? तो अब आप देख लो, शुरू के 3 और लास्ट के 3, मतलब परसेंट का कोड क्या है? M। तो यहाँ पे है, ये क्या आ गया? परसेंट का कोड है L और L की जगह पे लिखना है M। ओके, देखो इसको अब हम बनाते हैं। 4 का कोड है S, ठीक है। 5 का कोड है D, ये हो गया D। डॉलर का कोड क्या है? T, तो ये हो गया T। ठीक, 9 का कोड क्या है? M। और क्वेश्चन कह रहा है कि अगर, सॉरी मैंने गलत बता दिया था कि इंटरचेंज नहीं करना है, अगर 4th एलिमेंट एक नंबर है और 6th एलिमेंट एक सिंबल है, ठीक है, इफ 4th एलिमेंट इज अ नंबर एंड 6th एलिमेंट इज अ सिंबल, देन उनके कोड को आपको G लिखना है। ठीक है, G से मेंशन करना है, तो इसीलिए यहाँ पे G आ रहा था। ओके, अकॉर्डिंग टू द थर्ड कंडीशन, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो 4th और 6th एलिमेंट की जगह आप कोडिंग ना करके उनकी जगह कैपिटल G ऐड करोगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ठीक है, तो 9 की जगह पे भी आप G लिख दोगे। ठीक है, 4 की जगह पे तो आपको S लिखना है ही। ठीक, और हैशटैग की परसेंट की जगह भी आपको क्या लिखना है? G। ये हो गया G अकॉर्डिंग टू द थर्ड कंडीशन। बाकी की चीजें देख लो, बाकी का क्या है? हैशटैग को क्या लिखना है? U, और 6 को क्या लिखना है? तो 6 को लिखना है A, तो ये हो गया A। तो देख लीजिए SDT GSG, ये वाला, मतलब ऑप्शन नंबर B जो हो जाएगा ना, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया इन बोथ लैंग्वेज। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक, तो अब आपने देखा कि अंडर कोडिंग एंड डिकोडिंग कितने तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, या तो इस फॉर्म में, और ये 1 से 2 से 4 क्वेश्चन लेके आता है अपने साथ, या फिर इस फॉर्म में भी देखने को मिल सकते हैं सेंटेंसेस और उनकी कोडिंग, और या फिर इस फॉर्म में कि किन्हीं भी मीनिंगफुल वर्ड को कुछ ऐसा मीनिंगलेस वर्ड बोला जाएगा और फिर मीनिंगफुल वर्ड को क्वेश्चन आपसे किया जाएगा जिसका आंसर मीनिंगलेस होगा, है ना। और अगर आपने वहाँ प्रैक्टिकली सोचा तो वो गलत हो जाएगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक, अब हमने यहाँ पे कोडिंग एंड डिकोडिंग कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जितने भी टाइप हो सकते थे यहाँ पे मोर देन सफिशिएंट है, इतना कर लो, इसके बाद प्रैक्टिस सेशन लगाते रहो आप। ठीक है, अब इसके अलावा हम जो भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अगर आपको उसकी PDF चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये मेरी इंस्टा ID है। ओके, और एक और आपके लिए न्यूज़ है स्टडी IQ की तरफ से कि अगर आप किसी भी स्टेट PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो ओडिशा PCS हो, पंजाब PCS हो, असम हो, हरियाणा हो, झारखंड, वेस्ट बंगाल,
जम्मू कश्मीर या मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो इन स्टेट की प्रिपरेशन के लिए स्टडी आईक्यू की तरफ से ये कोर्सेज चालू हो चुके हैं, फाउंडेशन सक्षम बैच, ठीक है। यहाँ पे आपको प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू सभी तैयारी कराई जाएगी। बट डेट अगर आप इसकी बात करें तो इसमें एडमिशन की डेट है 10 मई, ठीक है। तो अगर आप ये कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो इसका एक्चुअल प्राइस है 18,999, ओके। बट अगर आप मेरे कोड दैट इज़ आयुषी लाइव का यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आप इसे 14,999 में प्रिवेल कर पाएंगे, ओके। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ एक ही प्लेस पे, तो इससे अच्छा ऑप्शन और कुछ हो ही नहीं सकता, ओके। चलिए अब हम आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।